बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे खैरियत से कैसे होंगे, सोचने की बात है। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं और काफ़ी हद तक कि जिसके घर में कोई भी बच्चा है, मैं सिर्फ आप पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, भाई बहन वॉटेवर जहाँ पे भी हैं, दिमाग की दही निकली हुई है। वाई? बिकॉज बच्चों की छुट्टियाँ हैं और बच्चों की छुट्टियों में ऑब्वियसली माँ बाप का मूड होता है कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होती हैं तो हम सबकी एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि भाई क्या बच्चे घर पे रिलैक्स करेंगे, चलो एंजॉय करेंगे, ये होगा वो होगा। माँओं को अलबत्ता आइडिया होता है कि यार ये बच्चे अब घर पे होंगे तो उनकी रूटीन ख़राब हो जानी है और रूटीन फिर बहुत ख़राब हो भी जाती है। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि जो गर्मियाँ हैं, ठीक है, हम सारे एंजॉय कर रहे हैं और मतलब एंजॉय क्या, सड़ ही रहे हैं गर्मी में, लेकिन गर्मी के अंदर छुट्टियों का होने की सेंस जो है वो तो चलो समझ आती है, गर्मियों में छुट्टियां होनी चाहिए, बड़ी हीट होती है, लेकिन फिर उस गर्मी के अंदर बच्चे जो कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों या कुछ करें, वो कहाँ जाएं बेचारे। बिकॉज होता ये है कि रात की रूटीन सबसे पहले ख़राब होती है और उसके साथ साथ खाने की रूटीन ख़राब होती है। अब व्यूअर्स, सोचने की बात है, बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, न्यू बॉर्न हमारी गोद में आता है, तो उस वक्त से ही आपको पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर्स या घर वाले गाइड करते हैं कि इसकी रूटीन बनानी है, सोने की, खाने की रूटीन बनानी है, फीड कराने की रूटीन होती है। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही 2 महीने 2.5 महीने में शुरू कर देते हैं बच्चे की बनाना। फिर इवेंचुअली वक्त आता है, बच्चे डाइपर्स वगैरह में होते हैं, आप उन डाइपर्स से उनको निकालते हैं, उनको वॉशरूम डालने की खुद आदत डालते हैं, अपने काम करने की आदत डालते हैं और बच्चे इस तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन जो रूटीन्स आपने सेट की होती हैं, जैसे कि बच्चों का अगर सोने का टाइम 8 बजे है, हमारे घर में एक सेट चीज़ है कि 7 और 7:30 के दरमियान बच्चे खाना खा लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं 7 ही खाएं, अगर नहीं भी दिल तो बच्चे 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेते हैं और 8 बजे तक बेड टाइम हो जाता है। यानी कि टीवी देखा, खाना शाना खाया, वॉटेवर, रात को 8 बजे अब बेड टाइम है। 8 बजे इनको बच्चों ने बेड में जाना है और 8:30 तक, 8:45 तक बच्चों की आँख लग जाती है। स्टोरी सुना दी, ऑब्वियसली कुछ थोड़ी बहुत आयतें वगैरह बच्चों को पढ़ाई, सारा कुछ, और रात की एक रूटीन होती है हर बंदे की मुख्तलिफ, वो की और बच्चे सो गए। सुबह उठे, नाश्ता किया, अपनी रूटीन से चीज़ें लेके चले, स्कूल गए। अब स्कूल तो जा नहीं रहे तो क्या होता है, माँ बाप कहते हैं कि यार हम भी लेट सो लेंगे तो ये भी सो जाए। दफ्तरों में जो घर के काम जो घर के मर्द वगैरह, घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने तो जॉब पे जाना ही जाना है, तो वो अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं। घर का सिलसिला पूरा उल्टा हो जाता है। बच्चे 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं, अब दोपहर का खाना खा रहे हैं, नाश्ता नहीं खा रहे क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर के खाने का टाइम हो गया। फिर सारा दिन जो है जो भी चल रहा है, जैसे भी, क्योंकि ना ट्यूशनें हैं ना कोई और चीज़ है, तो सारा दिन फारिग है। व्यूअर्स, कोई भी इंसान 24 घंटे अगर वेला होगा तो वो पागल हो जाएगा। और बच्चे जो वैसे ही इतने हाइपर और मतलब वो होते हैं, अगर आप उनको भी घरों में बिठा देंगे और उनको कुछ नहीं कराएंगे तो वो बहुत बोर होंगे। सो किस तरीके से हम अपने बच्चों को एंटरटेन रख सकते हैं, उनकी रूटीन ना ख़राब होने दें, ये आज हम जानेंगे। आज हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, इस टॉपिक पे बात भी करेंगे, बल्कि जो भी हमारे साथ आज लोग होंगे उनसे इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रूटीन बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रूटीन को मेंटेन करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जब हम रूटीन को तोड़ते हैं और एक मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं। अब देखिए, रात को सोने का टाइम होता है, बच्चों की इतनी अच्छी नशोनुमा और इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों होती है जब वो छोटे होते हैं? क्योंकि उनको रात को 10-10, 12-12 घंटे सोने की नींद उनकी पूरी होती है। और एक्चुअली छोटे बच्चों को 10 से 12 घंटे ही सोना चाहिए, 10 घंटे तो सोना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो नींद की रिक्वायरमेंट 8 घंटे पे आ जाती है, लेकिन तब भी 10 घंटे तो बच्चों को, 8 घंटे तो मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। सारी रात बच्चे जागे होते हैं आजकल। मुझे पता है क्योंकि मेरे नेबर्स में मुझे आवाज़ आ रही होती है, रात के 11 बजे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अच्छा, अब वही चीज़ें जो बच्चे रात को कर रहे हैं वो दिन में कराई जा सकती हैं। प्लस रात को जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो उसी वक्त फिर मियाँ बीवी और घर वालों को आपस में टाइम मिलता है कोई बात करने का, कोई मशवरा, कोई ऊंच नीच, कोई इस तरह की डिस्कशन। सो रूटीन कितनी इम्पॉर्टेंट है और रूटीन को फॉलो करना और उसके साथ साथ बच्चों को डिसरप्ट ना करना बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वही वाली बात है ना कि अगर जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे तो तभी अपनी रूटीन्स को सीधा करेंगे। नींद एक ऐसी एलिमेंट है जो कॉन्स्टेंटली ख़राब हो रही है। अब अगर खाने की बात करें, क्योंकि बच्चे दोपहर के टाइम जाग रहे होते हैं तो वो खा जो मर्जी रहे हैं, चले उन्होंने खा लिया,
रात को भी जो बच्चा रात का डिनर नॉर्मली 7-8 बजे करता था, अब आपने उसके खाने का टाइम कर दिया 10 बजे का, तो बच्चे का पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। और देखिए, किसी भी इंसान के लिए रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वही रूटीन, वही स्केड्यूल पिछले कोई 15 सालों से फॉलो कर रही हूँ। स्कूल डेज में भी हमारा एक रूटीन होती थी, और मैं एक सच्ची बात बताऊँ, गर्मी की छुट्टियों में भी मामा बेसिक चीज़ें वही रखती थी। खाने का टाइम, सोने का टाइम वही होता था, उसमें एक्टिविटीज़ ऐड कर दी जाती थी कि भाई आपके फ्रेंड्स आ गए, प्ले डेट हो गई, सारे उन्होंने खेल कूद लिया, बाहर को प्लास्टिक का पूल लगा दिया, उसमें स्विमिंग कर ली, पेंटिंग कलरिंग की चीज़ें ले ली। देखिए, जो पैसे आपने बाहर से चीज़ें मंगा के आउटडोर से पिज़्ज़े बर्गर खिला के ज़ाया करने हैं, उन्हीं पैसों को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों को, मतलब बच्चों के लिए कलरिंग और मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें मंगाना, ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग कलरिंग ही करें, हज़ार किस्म के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आ गए हैं। बीड्स से आप बना सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं, होम डेकोर की चीज़ें बना सकते हैं, रेजन आर्ट पे जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्रिएटिव चीज़ें। कोई म्यूज़िक लेसन्स में बच्चों को डालें, कोई उनको ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएँ। अच्छा, जिनके बच्चे ज़रा से बड़े होते हैं वो उनको फ़ौरन इंटर्नशिप में डाल देते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इंटर्नशिप से क्या ये बेहतर नहीं है कि बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी को कुछ लाइफ स्किल सीख लें? अच्छा, अगर आपके घर में लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे हैं, उनको किसी कुकिंग क्लास में डाल दें, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उसने लास्ट ईयर अपने बच्चों को सबको लॉन्ड्री कराना, घर को साफ़ करना, अपने बेड को बनाना, खाना बनाना, इस तरह की 4-5 जो ज़िंदगी की बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, वो सिखाई लास्ट समर्स में। और फिर पूरा साल थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंप्लीमेंट की कि भाई बिस्तरे आप सब ने अपने खुद बनाने, और चादरें और तौलिए अपने खुद आपने चेंज किया करने, धो चले आया देंगी, या घर में काम करने वाली जो अबाजी होती हैं वो कर देंगी। और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को, अब उसकी 9 साल के बच्चे को वॉशिंग मशीन भी उसको चलानी आती है, उसको बेसिक 2-4 खाने पीने की चीज़ें बनाती है, और पास्ता पूस्ता वगैरह, बर्गर बुगर वो बच्चा बना लेता है। मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने, मैंने कहा कि तुमने बेटे को सिखाया है, घर वालों ने नहीं कहा, कहते नहीं, सब ने कहा था कि भाई बेटियों को सिखा दो दोनों को, इसको क्यों सिखा रही हो? मेरा ज़्यादा फोकस यह था कि ये था कि ये बेटा मेरा सीखे। मैंने कहा वाई, कहती ज़िंदगी की स्किल है भाई, खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए, मर्द को भी आना चाहिए, औरत को भी आना चाहिए। सो बच्चों को स्किल्स इस टाइम पर सिखाई जा सकती हैं, बच्चों को इक्विप किया जा सकता है, उनको थोड़ा खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। मुझे पता है कि जो रूटीन हमारी है वो तो चल ही रही है, बच्चों की रूटीन मुख्तलिफ हुई है, लेकिन हमें उनकी रूटीन को मुख्तलिफ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक गिला जो मैं सब पेरेंट्स से करूँगी, आजकल हर पेरेंट जो है उसने खुली छुट्टी दी हुई है बच्चों को, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, कि वो फ़ोन का इस्तेमाल करें, वो टीवी को लगा के रखें, टैब्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, गेमिंग हो गई। 90% बच्चे इन एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं, और कुछ नहीं तो सारा दिन उनके सामने फ़ोन होता है, और यूट्यूब पे या किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वो वीडियोस देख रहे होते हैं। उन वीडियोस में क्या कचरा, क्या नॉनसेंस है, किसी को कोई टेंशन नहीं होती। खैर, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे बहुत ही प्यारी और मेरी लाडली शेफ़ अनम हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, वेरी प्रिटी। अच्छा, ये बताओ कि अनम, जो मैं बात कर रही हूँ रूटीन की, मैं छोटी थी तो हमारी रूटीन वही होती थी जी, बिल्कुल। उसमें चीज़ें ऐड और माइनस हो जाती थी। बिल्कुल। समर स्कूल में डाल दिया जाता था, हमारे स्कूल का ही समर स्कूल होता था, 2 घंटे का या 3 घंटे का, हम वहाँ जाते थे। रूटीन हमारी वही थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि भाई अगर सुबह 6 बजे जागते थे तो चलो 7 बजे जाग लिए, बिल्कुल, या 8 बजे उठ गए। अब तो सिस्टम ही बिल्कुल फ़र्क है। ऐसे लगता है कि बच्चे एक फ़र्क ज़िंदगी गुजारते हैं गर्मियों में, और एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी होती है बाकी 9 महीने। अच्छा जुगन आप ही, मैं अब आपकी बात से रिलेट करूँगी, वो ये कि जब हम छोटे थे ना तो मेरी मामा हम दोनों बहनों को कहती थी यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ से तुम लोगों ने हिलना नहीं है, तो हम दोनों बहनें वहीं पर ही बैठे रहते थे। लेकिन अब के बच्चों को आप कुछ भी कह लो, वो बॉदर ही नहीं करते। और रूटीन की बात आ गई तो रूटीन ये है कि थोड़े से पेरेंट्स को थोड़ा सा लिवरेज देना चाहिए बच्चों को, कि थोड़ा सा टाइम का जो है एक मार्जिन होना चाहिए, अदर देन जो है उनका वही रूटीन जो है, वो जो उनकी डेली बेसिस पे जो उनकी स्कूल की रूटीन थी वही होनी चाहिए। क्योंकि फिर जब वो बच्चे बेचारे जब स्कूल जाते हैं तो एकदम उनके लिए जो है ना 360 के ऊपर उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, और एक चीज़ पे फोकस होता है, जिनको समर होमवर्क या हॉलीडे होमवर्क मिला होता है ना, ये फोकस होता है कि बस ये मुकाना है, पॉइंट वो लटका रहता है। देखें, अगर स्कूल दे ही रहा है आपको समर स्कूल का होमवर्क या जो भी अगर दिया है कि जी आपका गर्मियों का काम है,
वो काम भी तो बच्चों को दिया जा सकता है ना सुबह के वक्त के, बेटे जब आप सुबह उठोगे तो 2 घंटे के लिए आपने अपने काम पे बिल्कुल ऐसा ही है। चलो हम मैथ्स का 1 घंटा कर लेंगे, 1 घंटा हम अंग्रेजी का कर लेंगे, या हम उर्दू का थोड़ा सा काम कर लेंगे, थोड़ा सा इस्लामियत का कर लिया। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। बट होता ही है ना कि अनम हमें ज्यादा ये होता है कि छुट्टियां खैर है, हाँ, वो end पे सारा ले जाते सीखा हैं। हुआ आप हाँ, 0 पे ले आते हैं। बिल्कुल। फिर छुट्टियां खत्म होती हैं, फिर कहते हैं बच्चे सो ही नहीं रहे। हाँ। अब बच्चे सुबह उठ ही नहीं रहे, स्कूल में सो गया, लेट हो गए। बिल्कुल, और स्कूल ओपन हो जाते हैं फिर भी बच्चे और नहीं आ रहे पहला होते क्यों? 1 महीना First week तो ऐसा ही स्कूल होता खुलने है। के बाद मतलब एटलीस्ट 2 हफ्ते रोड पे जलालत चल रही होती है, ऐसे ही। आगे पीछे पै 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 लोग ये वो, क्योंकि हर बंदा लेट निकल रहा होता है। बिल्कुल। सो क्यों ऐसी चीज करें, रूटीन बनाइए, इतनी आपने मेहनत की उसको सेट रखें। अच्छा, किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में आज मैंने कहा कि थोड़ा सा ज़रा रिवायती करते हैं, और आपको पता है कि दाल चावल जो है वो बड़े फेमस है, लेकिन आज जो दाल हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली हम बनाएंगे कश्मीरी दाल, जो बड़ी फेमस है यहाँ करीब ही, बड़े साथ मजे ही की साथ मिलती है। हाँ। बड़ी मज़ेदार मिलती है यहाँ करीब से ही, तो उसको वही स्टाइल की दाल जो है मैं आपको घर में लेकिन बनाना रेगुलर दाल में और कश्मीरी दाल चावल में क्या फर्क है? अच्छा, जो कश्मीरी दाल है उसमें 2 अदद दालें डलती हैं सिर्फ। एक चना दाल, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डलती है, और इसमें डलती है मसूर की दाल, वो जो ऑरेंज कलर की दाल होती है वो। अब रेशो जो अभी इस वक्त मैंने ली है वो ये है कि इसमें 2 कप के करीब, दैट मीन्स के आधा किलो जाएगी चना की दाल, और 1 कप जाएगी जो कि 1 पाव के करीब 250 ग्राम्स जाएगी इसके अंदर मसूर की दाल। ये रेशो आपने रखनी है, और आपने इसको कम से कम ओवरनाइट आपने इसको भिगो के रखना है। जब डबल या ट्रिपल इन साइज़ दाल हो जाएगी, और उसके बाद जब आप इसको नमक और लाल मिर्च और हल्दी डालकर आप इसको पकाएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम में दाल को आप ऐसे हाथों से जब करेंगे ना तो दाल पिसना शुरू हो जाएगी। अब मीट की चॉइस, क्योंकि कमर्शियली वो दाल जो कश्मीरी दाल बनती है वो चिकन में बनती है, लेकिन आप इसको जो है मटन या बीफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उससे बड़ा अच्छा एक रेशा आता है। फिर इसमें और हलीम में इतना कोई फर्क तो नहीं, हलीम में देखिए, हलीम में डलती है गंदम डलती है, हलीम में चावल डलते हैं। हलीम का जो फ्लेवर है वो इस दाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और एक मसाला जब आप मेरे पास इधर आएंगी जो मैं आपको बताऊंगी, जो मेन जुज़ इसका है जिसके बगैर ये कश्मीरी दाल का जो है वो जायका निकल के नहीं आता, वो डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो यहाँ तक के जो काली मिर्चें भी डलती हैं ना, वो भी पिसी हुई नहीं डलती, क्रश्ड डलती हैं, जो हल्की हल्की, जिसको कहा करते हैं कि दादड़ के आपने जो है उसको इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि इसका फ्लेवर और हलीम के फ्लेवर में ज़मीन आसमान का। आप अभी इसको टेस्ट करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हलीम बिल्कुल एक अलग, बेशक माना जाता है कि शक्ल बड़ी सिमिलर है दोनों की आपस में, बट टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली व्यूअर्स कश्मीरी दाल चावल बनाना आपको सिखाएंगे। और देखिए व्यूअर्स, हमने तो अपने शो में भी अब ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि हम आपको फिजिकली बनाना सिखाते हैं। पहले हम रेसिपीज़ देते थे और हमारी शेफ़ तैयार कर देती थी, बट बात ये कि माशाल्लाह इतने कंप्लीट सेलिब्रिटी शेफ्स हमारे पास आते हैं जिनके अपने अपने शोज़ हैं प्रॉपर। सो बात ये, और अपने अपने सोशल मीडिया पे इतने ये लोग एक्टिव है, तो बेहतर है कि हम फिर आपको प्रॉपर तरीका बता दें। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता व्यूअर्स अगर हम ये सारी एफर्ट करते हैं और आप फिर अपने घर में ट्राई भी नहीं करते। सो हम बेशक ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अनम आज हमें कश्मीरी दाल चावल बनाना सिखा रही है, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाएं, मॉर्निंग एट होम के पेज पे। नंबर है हमारा 042992020648। हमारा मॉर्निंग एट होम का जो फेसबुक का पेज है उसमें जाके हमें डीएम करें तस्वीरें कि जी आपकी फ़लाँ शेफ़ ने ये वाली चीज़ बनाई थी, मैंने बनाई तो इसकी ये लुक थी। हम बेशक उसको ऑन एयर शेयर भी कर दिया करेंगे कि जी हमारी फ़लाँ जो है या फ़लाँ शख्स जो है, जैसे अली ने कराची से हमें कश्मीरी दाल चावल बना के उसकी तस्वीर भेजी, तो शेफ़ अनम ने बनाई थी, तो अब उन्होंने बनाई है उसी रेसिपी को फॉलो करके, और उनकी ये फीडबैक थी। तो ये भी हम एक एक्टिविटी आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें बनाएं। सो यू कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द शो इस तरह से कि हम जो रेसिपीज़ बनाते हैं आप वो बना के हमारे साथ इमेजेस शेयर करें। द होल पॉइंट इज़ व्यूज़ कि ये शो हम आपके लिए करते हैं। आप लोगों ने कहा कि कुकिंग का प्रॉपर किया करें सेगमेंट, जहाँ पे पता चले, हमने वो भी ऐड कर दिया, लेकिन फिर आप भी तो हाथ मिलाएं ना, वो थोड़ा आप हाथ बढ़ाएं, थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद किचन में जाके सीखते हैं कश्मीरी दाल और चावल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ अनम शेख के पास आ तो गई हूँ, बूढ़े में भी बैठ गई हूँ स्टूल पे, ठीक है ना, इन्हें बैठने नहीं देना। देखिए काम बहुत ज़्यादा है,
नहीं, मैं और मतलब मुकाबला सख्त है। देखिए वो हम लास्ट शो में भी एक बात कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इधर होती जाती हूँ और जुगन आप ही इधर होती जाती हूँ। हाँ, और चूल्हे से ये बात पता है मुझे, I'll be honest viewers, मैं सच्ची बात बताऊँ, पता है मुझे ये होता है कि अनम तुमने चूल्हे पे खड़ा ही होना है उसके बाद। हाँ बिल्कुल। तो 15-20 मिनट की तुम्हें ब्रेक मिल जाती है, मैं तुम्हारी भूनना शुनना वो वाली चीज़ें कर लेती हूँ, और अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि हमारा शो है सबका, हम सब ने इसमें इन्वॉल्व होना है। अगर ये शो अकेली, मैं कितनी दफ़ा आपसे ये बात अकेले में भी की है, आपके व्यूअर्स अकेली, और आप लोगों से कितनी दफ़ा की है, अकेली बैठ के मैं अगर ये शो होस्ट करूँगी पॉसिबल नहीं है। एक टीम पीछे है, एक टीम ऑन ग्राउंड है, हम सारे मिल के ये शो करते हैं, हम इसीलिए इसको हमारा शो कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हम सब का बेबी है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। सो बात ये है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल सेट पे कोई चीज़ गिर जाती है, अब मैं इस चीज़ का वेट करूं कि कोई बंदा दौराने शो आएगा और उठाएगा, नॉट एट ऑल, मैं खुद भी उठा सकती हूँ। ज़िंदगी में चलते फिरते चीज़ें ऊंच नीच हो जाती है, इसीलिए हम बड़ी ऑथेंटिक और बेसिक लेवल की कुकिंग रखते हैं किचन में, कि लोग ये ना कहें कि भाई इतनी महंगी डिवाइस कहाँ से लाएं, ये क्या लाएं, वो क्या लाएं, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। ओके, सो क्या करना? तो सबसे पहले जो है हम, अच्छा यहाँ पे दाल मैंने रेडी करके रखी हुई है, इसको ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब आप इस साइड चूल्हे दोनों गर्म हो गए हैं, पहले इनमें जो चीज़ें डालनी है मैं भूनूं, फिर उसके बाद आप वो स्पून पड़ा हुआ है वहाँ से जी, ये वाला, हाँ जी, ये आप एक भर कर इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, घी बहुत ज़रूरी है, ये दाल जो है ये घी में ही बनेगी। इसके अलावा आपने इसके अंदर ऑयल का, देसी घी या नॉर्मल जो घी होता है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। ऑयल में आपने इसको नहीं बनाना, वो वाला टेस्ट प्रोफाइल नहीं आएगा। इसमें हमने पानी डालना है? नहीं, अब आप इसमें डालेंगी तकरीबन ये हाफ, हाँ जी, हाफ आप ये डाल देंगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगी ये चिकन, थोड़ा सा और डाल लें ठीक है। हल्का अच्छा, सा अब आप सौते अपना कर लें। बताएं इंग्रेडिएंट्स एक एक जी, करके। सबसे पहले जो है इसकी दाल की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि आधा किलो इस दाल है जो कि 2 कप के करीब होगी चना दाल, 1 कप के करीब जो कि है 250 ग्राम के करीब मसूर की दाल ऑरेंज वाली, उसको आपने जो है पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद जब वो डबल इन साइज़ हो जाएगी, फिर आपने एक अपनी देचकी के अंदर नमक डालना है हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर जाएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच डालकर आपने इसको जो है पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देना है। और इतना पकाना है कि जब तक दाल जो है, ख़ास तौर पे चना दाल, बिल्कुल आप उसको हल्के हाथ से मैश करें तो वो बिल्कुल मैश होना स्टार्ट हो जाए, इतनी हद तक जो है आपकी दाल गल जानी चाहिए। उसके बाद जो है आपका एक प्रोसीजर जो है दाल का वो हो गया है रेडी। अब दूसरी साइड की तरफ जो है वो, अब हमने तकरीबन 1/3 कप के करीब जो है हमने घी इसके अंदर डाला है, और उसके अंदर जो है मैंने साथ ही चिकन डाल दिया है जिंजर गार्लिक के साथ पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो मीट की चॉइस है ये आपकी अपनी पर्सनल होगी, बीफ की बड़ी अच्छी बनती है, बीफ में डाल लें आप, चिकन में उसको कर लें, मटन से ज़्यादा बीफ में मज़े की हाँ बनती जी है। तो उसके अंदर जो है आपने इसको अच्छी तरीके से कुक करना है, थोड़ा सा ये सौते होगा। हाँ जी, लेकिन जब आपने मीट का यूज़ करना है ना, अगर आप हड्डी के साथ मीट यूज़ कर लें तो उससे आपको बड़ी अच्छी यखनी वाला भी वो एक यखनी वाला एक फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि अब हमने इधर इसको कंप्लीट करना था, मटन की बीफ की एक्स्ट्रा हड्डियां हो ना, बिल्कुल आप वो सारी एक्स्ट्रा साथ ही भून ले, बिल्कुल, और थोड़ा सा, और उसको भूनने के बाद आपने वो कर लिया, और जब आपने उसके ऑब्वियसली दाल में से तो आपने मीट को भी निकाल के ग्राइंड करना, बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना कोई प्याज ना कोई टमाटर, कोई किसी किस्म की भी कोई ग्रेवी ऐड नहीं करेंगे। अब बस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले। मसालों के अंदर जो है, यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ अपना, और इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया तकरीबन 2 चाय के चम्मच भरकर। अब सारी जो है बात वो अब जो है मसालों की है, और अब क्योंकि इसके अंदर और कोई भी जैसे कि कोई प्याज और कोई टमाटर नहीं जा रहे, तो इसी से ही हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा नमक। अच्छा, नमक जो है हमने पहले से भी दाल में ऐड किया हुआ, तो आपने जो है दोनों में ध्यान से नमक ऐड करना है ताकि बैलेंस हो कर लेना चेक जी, थोड़ा अंडर ही रखा करें, बिल्कुल। उसके बाद इसके अंदर 1 चाय की चमची जाएगी हल्दी। अच्छा, हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि हमें इसका जो है प्योर येलो कलर चाहिए होता है, और कलर फूड कलर डालने से बेहतर है कि एक ऐसी चीज़ डाल लें। वैसे भी देखें ना, हल्दी हेल्दी चीज़ है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जाएगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर,
ठीक है जी। कश्मीरी लाल मिर्च भी होती है जी बिल्कुल, एक होती है कि आप कश्मीरी लाल मिर्च जो आपके पास जो है तलहार मिर्च की बनी होती है, उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, लेकिन अब वो आजकल मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। तो आप ये रेगुलर मिर्च भी डालें तो अच्छी वाली अगर आपकी मिर्च होगी तो उससे बड़ा अच्छा सा जो है कलर आ जाता है। अब आप इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। भुनाई जब जैसे ही हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी जब डल जाएगा तो इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर रख देंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छा सा सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। जितनी देर में चिकन हमारा कुक होगा उतनी देर में जो है हम यहाँ पे बटर राइस रेडी कर लेंगे। जब चिकन जैसे ही कुक हो जाएगा तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक बड़े पैन के अंदर और उसमें दाल और चिकन और पानी डालकर अब हम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो टाइम कम होने की वजह से मैं इसके अंदर बीटर से, मशीन से हम इसको बीट करेंगे ताकि जो है चिकन अच्छी तरीके से अपना रेशा उसके अंदर निकाल दे। और उसके बाद जो है हम दाल को हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना कोई हरी मिर्च जाती है ना ही कोई हरा धनिया जाएगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे तो इस दाल का जो है टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आपने इसको फॉलो करना है। अब इसके अंदर जो है मसाला अच्छी तरह से हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। ये वाला, अच्छा ये आपका पीने वाला। हाँ जी, ये पानी ऐड कर देंगे बस। और इसको जो है अब हम पानी डालकर अब इसको कवर करके हम अब देखो ना, ये इसी के अंदर अगर आपने बीफ डाला होता जी और उसकी हड्डियां होती तो ये तो इसके अंदर कितना अच्छा फ्लेवर आ जाना था। और अब इसको कर देंगे कवर अच्छे तरीके से। अब दूसरी साइड के ऊपर हम यहाँ पे बटर राइस रेडी करेंगे। तो बटर राइस के लिए मैं आपको स्पून दे देती हूँ। बेटे मैं खुद मुख्तार हूँ। ये सारा डाल दे बटर। बटर जाएगा और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी ताकि जो है हमारा बटर जले ना। ठीक है जी। अब इसके साथ इसमें जाएगा ये तेज पत्ता, साथ में पेस्ट नहीं, बटर राइस में हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और उसमें जाएगा ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जो सिनेमन स्टिक होती है, हाँ जी, वो जाएगा। इसको आप थोड़ी देर जो है अच्छे से सौते करेंगी। सौते करने के बाद जैसे ही इसका हल्का सा जो है ऑयल में फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास सोक्ड राइस पड़े हैं तकरीबन 1 kg के हिसाब से, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में जो है मैं पहले इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक। हस्बे जाएगा, नमक तो नहीं डाला क्योंकि इसमें ऑयल तो हमने डाला हुआ है। नहीं, नमक डालने लगे। हाँ। अब इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि हमें ज़रूरत अगर नमक की और होगी। अच्छा, बाय द वे थोड़ा सा चिकन पाउडर भी अगर डालना है तो जी, वो भी डाल सकते हैं। और साथ में जो है अब ये हम जितने भी राइस है, पानी कितना और डालूं? पानी अभी आप डालें तकरीबन हाफ इसको ऐड कर लें। बस हमारा तो भांडा साफ हो जाएगा। बस। अच्छा, एक आपको मैं ऑलवेज किचन में काम करने से पहले हाथ धो के काम किया करें। मैं बार बार आपको कहूँगी, देखिए ये कहना बड़ा आसान है, हाला जला ली, ये कहना बड़ा आसान है कि आपने कुकिंग करनी है तो आप मतलब ग्लव्स यूज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इस वक्त दुनिया में ये है कि ग्लव्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हर वक्त घर पे नहीं पड़ी हुई। बिल्कुल। सो इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, एंड बाय द वे अगर कभी हाथ जल भी जाए, जैसे मेरा हाथ अभी जला, मैंने फ़ौरन ठंडे पानी के नीचे डाल दिया। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपकी स्किन का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। बिल्कुल। तो वो जो जलना होता है वो रुक जाता है। इमीडिएटली ठंडा पानी एंड देन उसके बाद यू शुडंट एक्चुअली नीड एनीथिंग अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हल्का सा लगा था हाथ, बट अगेन इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होकर चलें। अभी देखिए कितना जी, अब आप ये देखिए कि कलर कितना अच्छा सा आया है, क्योंकि जुगन आपी ने उसके अंदर ज़ीरे को थोड़ी देर कुक किया और ज़ीरे ने अपना कलर जो है वो इसमें ऐड किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज़रा सा हम पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा कम है। बस इसको डालकर अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल डन हो चुकी है। जी, सीरियसली, लाइक आई थिंक इट्स डन। हल्का करें उसको। अब बताएं। हाँ जी, अब ये अगर ये चिकन टेंडर हो गई है या अगर इसको थोड़ा सा अगर टाइम है तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और यहाँ पे मैं एक बाउल बड़ा वाला जो हमारी देचकी है वो ले आते हैं और उसके अंदर इसको शिफ्ट कर लेते हैं। पहले दाल को हाँ जी, पहले दाल को आप इसके अंदर शिफ्ट कर दें और साथ ही फिर अगर चिकन टेंडर हो गया है तो वो चिकन एज इट इज़ अपने जितना पानी है उसके साथ वो उसके अंदर ऐड करके अब उसको हम इतना पकाएंगे कि जितना कि उसके अंदर जो है थोड़ा सा बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। तो अब इसमें चिकन डालना है मैंने? जी, इसमें चिकन डालना है। बेटे ये उठाओ ज़रा और इधर रखो।
इसके अंदर ही डालना है ना, जी इसी में डालना है, और एज इट इज़ डालना है एज इट इज़ डालना है। हाँ जी क्योंकि वो फिर एक ही साथ ब्लेंड हो जाएगा। बिल्कुल। ये ले। हाँ जी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही ना, ये लो बच्चे जलाना ना अपने आप को। अब इसको अच्छी तरीके से करेंगी मिक्स, और अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें कितनी रिक्वायर्ड है इसके अंदर, कि अगर इसको पानी की भी और ज़रूरत है। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, पहले हम इसके अंदर मशीन से अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे ताकि जो चिकन के अच्छे से रेशे निकल आए। और अगर हमें और पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये दाल जो है थोड़ी थिक साइड पे जाती है, ये बिल्कुल लिक्विड दाल नहीं होती, तो ये भी मैंने आपने हलीम के साथ इसको कंपेयर किया था ना। तो अब ये देखिए इसका जितना पानी है वो ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करूँगी ताकि जो है हम इसको अच्छे से थोड़ा बीट कर सकें। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सही बीट हो जाएगा। तुम पानी डालोगे तो छींटे ना उड़े तुम्हारे। बस। अच्छा, यू सी गाइस, जिस तरह हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, बातें करते हुए, खाना एक इतना प्यारा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। ईटिंग एंड कुकिंग इज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतना ज़्यादा हम खाने पीने, एंटरटेनिंग और इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, वहाँ पे हम फिर खाने को भी इनकॉर्पोरेट ना करें अपनी। पहले छोटे होते थे, नानियाँ दादियाँ कुछ बना रही होती थी, साथ में अम्मी भी बैठ के कुछ मटर छील रही हैं, साथ में किसी या बच्चों को मटर पकड़ा दिए छीलने के लिए, अम्मी जो है वो बैठ के गोश्त साफ कर रही हैं, वहाँ सारी बातें भी कर रहे हैं और काम भी हो रहा है। और तो ये चीज़ें इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि हमने ये करनी छोड़ दी हैं। अगर बच्चे रूटीन की बात कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को इनकॉर्पोरेट कर लें, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चे खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जब अभी ये समर एक्टिविटी है ना, वेकेशंस की हम बात कर रहे हैं, बट इट्स एन एक्टिविटी, इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी टू डू। ये समर वेकेशंस में आप अपने बच्चों को लेके आए किचन और इनके बाबा घर आए तो आप आगे से घूम के कहें जी आज आज आपके बेटा और बेटी ने खाना बनाया। बिल्कुल। तो एक बड़ी प्यारी सी चीज हो जाती है और बच्चे भी बड़ा ओन करते हैं। हम ना गोरी चीजों की तरफ जाते हैं, अवन होना चाहिए, हमने बेकिंग करनी है। ओ भाई, क्यों महंगे नुस्खों पे जाना है? घर में दाल चावल बनना ही है, बच्चों के साथ बना लो। बच्चे कह देंगे हमने बनाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो जो मसाला है, जो सीक्रेट मसाला जो आपको पता है कि बाजार में डलता है, घोट के बनती है। जी बिल्कुल, इसको पूरा जो है वो उसका घोटा लगाया जाता है और उसके बाद होता है इसका काम। अच्छा, मसाला जो है ये है जी, इसके अंदर है बड़ी इलायची 1 अदद, इसके अंदर काला ज़ीरा है। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा नहीं डालना, काला ज़ीरा डालना आपने इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो है 1 अदद लौंग है, सॉरी दालचीनी जो है 1 अदद है, और 4 से 5 लौंग है इसके अंदर। डालकर अच्छी तरीके से जो है वो जो बादियान के फूल होते हैं वो इसमें जाएगा 1 अदद, और इसके अंदर जाएगी जायफल, और थोड़ी सी इसमें जाएगी जलवतरी। ये सब डालकर आपने अच्छी तरीके से इसको जो है पाउडर फॉर्म में कर लेना। और साथ में मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून के काली मिर्चें जो होती हैं उसको क्रश कर लिया। अच्छा, अब इसका एक ट्रिक है कि आपने इसको डायरेक्टली इस तरह से नहीं डालना, वरना इसके जाके लम्स बन जाएंगे। हम इसको ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी के अंदर अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा, इसका एक इस तरह से मटेरियल रेडी करके वो मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये अब क्या होगा कि इससे जो है इसके बिल्कुल भी लम्स नहीं रेडी होंगे। तो अभी जैसे ही इसके अंदर चला जाएगा सारा, और ये जो है फिर हम इसको करेंगे बीट। और इस साइड पे जो है राइस में भी बॉईल आना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हमारा अब सिर्फ इसको हमने ग्राइंड करना है। जी बिल्कुल, वो हम अभी कर लेंगे। थोड़ा सा, बल्कि अगर आप इसको कुक भी होने दें इसी तरह से, चिकन और सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर्व करने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले आपने इसको ग्राइंड कर लिया, घोट लिया। सच्ची बात है, देखिए कितनी जल्दी से आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं बिल्कुल। और इसके साथ जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, आप इसके साथ कचूमर सैलेड और साथ में अचार के साथ आप इसको सर्व करें तो बड़ा ज़बरदस्त आपकी एक जो डिश है वो रेडी हो जाती है। अपने ऑथेंटिसिटी को देखते हुए, अपने मुल्क को देखते हुए, गाइस, इफ़ वी डू दाल चावल के साथ आपने बाद में कोई 1-2 घंटे बाद फल खा लिया। एक्चुअली ब्रेक के बाद हमें ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेगी, उनसे भी बात करेंगे कि बच्चों की रूटीन चेंज होने से उनकी सेहत पे क्या असरात पड़ते हैं। और उसके साथ साथ जामन और लीची दोनों इन सीज़न हर कोई एंजॉय कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन मैक्सिमम फ़ायदे कैसे लें जामन से। जामन की गुठली के बारे में भी मैंने बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स सुने हुए हैं। सो जामन के क्या बेनिफिट्स हैं, लीची जो अब बहुत आम मिल जाती है। पहले यार मैं छोटी होती थी तो कहीं कहीं किसी का दरख्त लगा होता था तो आपको मिलती थी। अब तो लीची भी बड़ी कॉमनली मिलती है मार्केट में। तो जब ये फल सब्जियां वगैरह इतनी ओपनली हमारे मुल्क में मिलती है, व्हाई डोंट वी यूज़ देम? छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही लाडली और प्यारी सी
ज़ैनब गोंदल ने। जैसे कि आप जानते हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ डाइटिशियन एंड अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी सोशल मीडिया पे आप छाई हुई हैं। शुक्र है अल्लाह का। ताने तो मारने हैं ना मैंने। नहीं, शुक्र है अल्लाह। असल में इरिटेट हुई बैठी हूँ, पूछो क्यों? क्यों? पता ही है आज का आपको टॉपिक कि बच्चों की जो रूटीन बर्बाद हो Yes. जाती है। एंड यू नो, क्योंकि आपको एक एक चीज़ पता है। बिल्कुल। जिस तरह हमें ये भी पता होता है कि हम खाना कम बाय डिफॉल्ट ना हमें पता चल जाता है हाँ, हम exactly. घुसे हुए हैं। तो इसने आपने तो घर का भी देखा, एवरीथिंग इज स्केड्यूल्ड एंड रूटीन। यस गर्मियाँ आती हैं, सबसे पहले बर्बादी जिनकी फिरती है रूटीन की, वो है बच्चे। यस अब बिल्कुल। जनाब न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुराक, नींद, इन सब मतलब एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रूटीन चेंज करना बच्चों की इस तरह से, क्या इसके जिस्मानी असरात होते हैं? बाय द वे गर्मियों में देखा है बहुत से लोगों की हाइट नहीं निकलती बच्चों की। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं नॉर्मल टाइमों पे, और गंद कूड़ा खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली एक तो ये बर्गरों की और पिज्ज़ा की दुकानें ही बंद हो जानी चाहिए कसम से। ट्रू। इतनी मैं तंग हूँ। हर थोड़ी देर के बाद बच्चों को कोई बच्चों वाली मील चाहिए होती है किसी ऐसी जगह से। दूसरी बात, वैसे भी मैं ऐसी जगहों से ऑर्डर करना नहीं पसंद करती, उनके पीछे जो भी हिस्ट्रियाँ हैं। तो नॉर्मल देसी जगहों से भी अगर बर्गर पिज़्ज़े वगैरह ऑर्डर करो तो तब भी आपको पता है बेटे, बिल्कुल। ये छोटे होते थे ना, तो मुझे याद है एक जीनोस पिज़्ज़ा होता था लाहौर में, और उसके अलावा देयर वाज एक बर्गर की जगह होती थी, बर्गर समथिंग, मतलब बहुत से बंद हो गए, आई थिंक शायद जीनोस अभी भी चल रहे हैं। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हुआ करते थे, और एक दफ़ा 10 दिनों में या 2 हफ्ते में पेरेंट्स लेके जाया करते थे कहीं खाने के लिए। बिल्कुल। और वो एक आउटिंग होती थी और अंडरस्टूड बात होती थी कि अनहेल्दी खाने दे रहे हैं हम बच्चों को। बिल्कुल। अब तो बच्चे सारा दिन आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स, मतलब एनी काइंड ऑफ विंग्स हो गए। देखिए विंग्स को भी हम इतना कहते हैं कि है तो चिकन, निरी उस पर चर्बी लगी होती है, इतना सा उस पर मांस होता है और पूरा घी उसकी में। कोटिंग है, अगर हम उसको देखें, उसकी फ्राइड देखें, किस तरह से वो हम बना रहे हैं, किस तरह से हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि बच्चों की अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, किस तरह से वो हाइपर एक्टिव हैं आजकल। आपका जो बच्चा है वो सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट भी बैठता नहीं है अगर आप उसको स्क्रीन ना दें तो। आपने ये देखा होगा, नोटिस हर बच्चे का। क्यों? क्योंकि अगर वो स्क्रीन छोड़ता है तो वो मीठा डिमांड करता है, और हम उसकी मीठे की डिमांड फुलफिल भी करते हैं। जब वो इतना ज़्यादा मीठा खाता जाएगा तो उसका जो ब्रेन है, उसके हार्मोन्स जो है वो ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे जाएंगे, वो नॉर्मल हार्मोन्स होंगे ही नहीं। जैसे ही उसके नॉर्मल हार्मोन्स होना शुरू होंगे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेट जब होगा तो वो तंग करेगा। माँ बाप अपनी जान छुड़वाने के लिए फिर स्क्रीन्स दे देंगे और कहेंगे कि जी काम ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या हम बच्चों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रहे कि जैसे उनकी समर हॉलीडेज स्टार्ट हुई, मैंने तो खुद अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखा। बेटे आप भी Patients बच्चा जो कोई आई- 10 साल पहले ही थे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो देखो मैं तो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ। बिल्कुल। बिकॉज देखो अबाउट 10 years ago you were 12, 13, 14 years old. Yes. अब 14-15 साल की एक बच्ची जो है, अगर उसके ऊपर नजर ना रखी जाए और उसके बिल्कुल। पेरेंट्स ना कहें कि पुत्र सोने का टाइम हो गया है, रात के 2 बजे, मुझे पता है आपकी अम्मी अभी भी डांटती हैं आपको यस कि भाई रात का 1 बज रहा है, कर क्या रही हो, बिल्कुल। बंद करो लाइटें और सो, इवन अगर काम हो। तो देखो माँ बाप को गर्मियों में माँ बाप ही मैं तो रहना इवन चाहिए ना। कंसल्टेशन भी कर रही हूँ ना, तो वो आगे से आके कहती हैं कि कंसल्टेशन का ये टाइम नहीं है। अगर मैं उन्हें कह रही हूँ कि भाई कोई फॉरेनर क्लाइंट है या कुछ, तो वो आगे से कह रही है उसको सुबह का टाइम दे दो। मैं कहा यार वो सुबह सो रहा है। मुझे कहेंगे तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ और उसके टाइम के मुताबिक उसको दो, रात 2-3 बजे करने का कोई काम नहीं है। एंड विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं, या तो वो खुद को बहुत उनको यो सिर्फ समझ पता रहे क्या, हैं। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट आउट करनी है, आप लोग सोच रहे होते हैं कि खैर है बच्चे घर ही है ना। एग्जैक्टली। ओ भाई वो घर पे बैठे हुए ये जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू पूरी दुनिया से राब्ते में है। बिल्कुल घर हैं लेकिन वो घर नहीं मेरी है। दोस्त की 12 साल की बेटी ने किसी से दोस्ती कर ली अमेरिका में, जो एक 32 साल का आदमी था। ओह माय गॉड। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो उम्र में छोटा है और उसका फ्रेंड बन गया। उससे अजीब वाहियात बातें करे, उससे गलत गलत बातें करे, और ये समर हॉलीडेज में हुआ है लास्ट ईयर। अब वो माशाल्लाह इस साल उसकी 13th बर्थडे होएगी जुलाई में उस बच्ची की। वो बच्ची ट्रॉमे में चली गई, वो अपनी माँ के पास डरी हुई सहमी हुई आई, शेक करती हुई, कहती मामा ये बंदा मुझे ये कह रहे। लो जी उसका खोला इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह और वो पढ़े जब सारे, माँ ने तो माँ हक्का बक्का, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मुझे बताओ, मैं पुलिस में ये मैं वो। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अमेरिका में एक बंदा अपनी डिवाइस पे बैठ के, क्यों
क्योंकि बच्ची रूटीन से बाहर निकली हुई थी, ना उसको समर स्कूल में डाला, ना उसको कोई समर हॉलीडेज में कोई चीज़ कराई, सारा दिन फ़ोनों पे लगी रहती थी। और उससे ज़्यादा हम समझ में ये सोचते हैं कि इंडोर्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि गेम्स जो हैं आप बच्चों को उनमें अगर इंडल्ज कराते हो टिल द एज ऑफ 16, 17 बल्कि 20 तक भी, आप समर हॉलीडेज़ में उनको फुटबॉल के लिए लेकर जाएं, आप उनको स्विमिंग के लिए लेकर जाओ, और कुछ नहीं तो मैं कहती हूँ कि आफ्टर 15 बच्चों को जिम ही ज्वाइन करा दो। खैर इस पे अभी आगे डिस्कशन करेंगे, हमारा जब पैनल आएगा उनसे। बट मुझे ये बताओ कि बच्चों के लिए फल और सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं? बच्चे क्योंकि लग रहा है कि आजकल बच्चों को नगेट्स फ्राइज के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ट्रू। बच्चे जो हैं, बड़े बूढ़े, सबको आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कम अज़ कम दिन के 2 से 3 कप वेजिटेबल्स के चाहिए होते हैं अपने निज़ाम को, हाँ, अच्छा करने के लिए, जो हमारा बोल है छोटा, और कम अज़ कम 2 से 3 कप फ्रूट का जो है वो चाहिए होता है। आप ये देखें कि इर्द गिर्द हमारे पास, मेरे पास तो 90% जो पेशेंट्स आते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, और हर बंदा कहता है मैं फल नहीं खाता। एग्जैक्टली यही रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का कि आपकी बॉडी में फाइबर तो जा ही नहीं रहा। देखिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है व्यूअर्स, बड़ी सिंपल बात है, अपनी खुराक को अच्छा रखना है, बच्चों की सेहत को अच्छा करना है। अब कुछ ऐसे फल होते हैं जो इतने औखे नहीं होते खाने में। जैसे कि आपने अगर आम की बात की तो आपने उसको छीलना है, वोट एवर उसके खा लें, वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन आपने उसको कट करना है, उसके पीसेस बनाने हैं, खाने। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो आप वैसे उठा के खा लेते हैं। सेब हो गया, अमरूद हो गया, बेरीज हो गई। अब जब हम बात करते हैं बेरीज की तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों जामन बेरी है ना, तो जामन आ गया। लीची जो पहले, आई रिमेंबर आई वाज यंगर, मेरे मामू के घर में लीची का दरख्त लगा था इस्लामाबाद में, तो पिंडी में, पेशावर रोड पे, तो उनका बड़ा सा घर, स्विमिंग पूल वगैरह, तो मामू की तरफ जब भी जाते थे तो गर्मियों में हम स्विमिंग करते थे, और फिर लीची के दरख्त से फ्रेश लीचियाँ उतार के गर्म मज़े की, गर्म हुई भी होती थी सन से, बड़े मज़े की होती थी, ऑफ द ट्री खाते थे। बट लीची मिलती नहीं थी, अब तो खुली मिलती है लीची, बिल्कुल। और जामन के दरख्त तो लोगों के घरों में हर दूसरे नुक्कर पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। और कोई नहीं मना करता अगर आप बारों बार उतार के ले जाते हैं चीज़ तो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो ऐसा मुल्क है ही नहीं जहाँ पे कहते हैं तू साढ़े घर क्यों उतारे, हम है ही नहीं उस तरह के। बिल्कुल। बट केले सेब से कोई बाहर नहीं निकलता। ओह माय गॉड। अच्छा, केले सेब से बाहर अगर हम आए, क्या तो खाती हैं दिन में 2 केले? दुनिया में मज़े और भी बहुत सारे हैं। और जामन की अगर आप बात कर ही रही हैं, तो जामन का तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि जामन आज से नहीं, ऑलमोस्ट कोई 1700 से आपकी जितनी मेडिसिन्स हैं उनमें यूज़ हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल से इसका बीज भी बड़ा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, जो इसकी गुठली होती है ना, उसको पीस कर सुखाया जाता है पहले उसको, उसके बाद उसको पीस कर पूरा साल इस्तेमाल कराया जाता है। अगर कोई भी, अल्लाह माफ़ करे, डायबिटीज़ में पेशेंट एंटर हो रहा है, प्री डायबिटिक है या कोई डायबिटीज़ में जा चुका है, ऑफ कोर्स आफ्टर मॉनिटरिंग योर, आपके जितने भी शुगर लेवल्स हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, अगर आप जामन का इस्तेमाल करते हो, उसके बीज का डेली बेसिस पे, तो आप डायबिटीज़ से, प्री डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ से आप नॉर्मल तक रेंजेस में फॉल कर सकते हो। अगर आप में से किसी के भी HbA1c के जो रेंजेस हैं वो तकरीबन 7-8 तक भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में 11 तक जाते देखे हैं, जो कि बहुत हाई है, आप उसको 5-6 तक बहुत इजीली लेकर आ सकते हो, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको कैंसर से भी बचाते हैं, और ये नहीं कि कोई 1 या 2 तरह का कैंसर, हर तरह के कैंसर से जामन आपको बचा सकता है, चाहे वो इंटेस्टाइनल हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो गट हो, कोई भी कैंसर है आपको जामन उससे बचा सकता है। आपको डायबिटीज़ है, आप उसको इस्तेमाल करें, जामन को इस्तेमाल करेंगे तो विदिन 30 मिनट्स आपकी बॉडी में जो है वो शुगर लेवल्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जामन के बीज का यानी उसका पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो विदिन 24 आवर्स, पत्ते भी, वो जामन भी अवेलेबल नहीं है, उसका बीज भी अवेलेबल नहीं है, तो जामन के जो पत्ते हैं उनको पानी में उबाल कर अगर आप रोज़ पीना शुरू कर देते हो तो भी आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट पेशेंट हैं या जिन लोगों के बहुत ज़्यादा स्टंट डल चुके हैं या स्टंट डलने की पोजीशन में हैं और कोई चीज़ उनको जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही,
तो जामन इज़ वन ऑफ वाहिद उन चीज़ों में से एक है जो आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी आर्टरीज जो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं आप उनको खोल सकते हो, क्योंकि ये क्या करती है आपकी बॉडी में जितना फैट जम रहा होता है, बेसिकली विसरल फैट्स जिनको हम कहते हैं, जितनी भी बीमारियां उस फैट से, आपके लोअर एब्डोमेन में जो फैट जम रहा होता है उससे जितनी बीमारियां होती हैं ये आपको उससे बचाती है। और लोअर फैट में बॉडी में जो फैट बन रहा होता है उसमें सबसे पहले बीमारी ही आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपका जो है वो डायबिटीज़ और आपके हार्ट डिजीज़ेस जो है वो आ रहे होते हैं। और आपने अगर उन तीनों को ही ट्रीट कर लिया तो यानी आपने अपने सारे के सारे स्किन के मसाइल भी हल कर लिए और बॉडी अगर रेगुलेट हो गई है तो आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज्ड हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जिनको पिंपल्स का इशू रहता है, जिन लोगों को स्किन पे एक्नी प्रॉन है बहुत ज़्यादा और कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, तो आप अगर डेली बेसिस पे 1/4 चम्मच जो है वो इसका जामन के बीज का पाउडर खाते हो तो आप बहुत हद तक उसको ट्रीट कर सकते हो। आर यू सीरियस? यस, क्योंकि साइंस तो ऑफ कोर्स ठंडा गर्म नहीं मानती, लेकिन मैंने जामन की जितनी भी रिसर्चेस पढ़ी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जैसे आयुर्वेदा इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, उसकी मैंने जितनी रिसर्चेस पढ़ी हैं वो कहता है कि जामन की तासीर जो है वो ठंडी साइड पे है। लेकिन बेटे देखो, जो भी चीज़ हम खाते हैं राइट, अगर हम खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अगर मैं फॉर एग्जांपल जामन खाती हूँ तो लोग मुख्तलिफ अंदाज में खाते हैं, कुछ तो डायरेक्ट खाते हैं, हमें तो मुझे तो इसी तरह मज़े का लगता है। बहुत से लोग काला नमक डाल देते हैं, कुछ लोग नमक और काली मिर्च ऊपर डाल देते हैं। तो जामन को फिर खाने का सही तरीका क्या है? बीज की तो आपने अफादियत काफ़ी हद तक क्लियर की, बट अगेन दिस आर टिब एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑफ कोर्स मतलब ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंज्यूम देखो अल्टीमेटली तो खाना है चीज़। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जितने भी लोगों को जो भी आप कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन यूज़ करते हो ना एलोपैथी में भी, उनमें भी जामन एडेड होता है। आर यू सीरियस? यस, सबके सब में। सो खाएं कैसे? जामन को सिंपल आप लाएं मार्केट से, उसको लाकर पानी में सोक कर दें फॉर एन आवर, 1 घंटा, 1 घंटा, ताकि उसमें से उसकी जितने भी ऊपर डर्ट है। हाँ, क्योंकि एक बात है, जामन का जैसे ही आता है घर या फालसा उसको ऐसे 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 करके धोया जाता है, वो हाँ, जी बिल्कुल लिजी सी चीज बन जाती है। बिल्कुल। जामन अपने प्रॉपर फॉर्म में मजे का होता है। यस, और उसका मज़ा बहुत आता है अगर आप उसको उस तरह से खा रहे हो। उसको 1 आवर के लिए आपने सोक कर दिया, उसके बाद आप उसको जो है वो स्टेन करें, फिर से अच्छी तरह से धोएं। अगर आपको उसी तरह से फ्रेश पसंद है तो ऑफ कोर्स वैसे ही खाएं, अदरवाइज़ फ्रिज में थोड़ा सा उसको ठंडा कर लें और उसके बाद खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। बल्कि आप इसकी स्मूदीज़ बना सकते हैं। वो किस तरह से, आप उसके बीज के साथ से उसका पूरा पल्प जो है वो रिमूव कर लें और उसको अपने ब्लेंडर में किसी में भी डालें, ब्लेंडर में, जूसर में नहीं, ब्लेंडर में डालें, बर्फ़ के साथ उसको ब्लेंड करें, बच्चों को दें, खुद भी खाएं। बल्कि इसकी आइस लॉलीज आप बना सकते हैं, वो बच्चों को दें, बजाय मार्केट से वो ख़रीद कर गंदी मीठे वाली और प्रोसेस्ड खाएं। उससे बेहतर है कि वो जामन का जो है वो इस्तेमाल करें और उसकी आइस लॉलीज खाएं। सो ये बड़े एक अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं व्यूअर्स जिनके थ्रू आप खा सकते हैं। वैसे जामन से तो मुंह ये हो जाता है, वो क्या करें, उसका क्या करें? वो जो कुछ अजीब सा ना उसका मुंह आपका वियर्ड सा हो जाता है, वो उसका रीज़न ये क्या होता है? है वो ये हो जाता है कुछ समथिंग। हंसी क्यों है? तुम क्यों हंस रही हो? हैं तू बैठ जा अपने डुक्कर में आराम से, हांडी सारा काम मेरे से करवा के बैठ गई है किचन में और हंसी जा रही है मेरे पे। आपने बनाया, इसका हंसी मतलब क्यों आ रही है? अच्छा भला मुंह ड्राई हो जाए, क्योंकि जामन जो है वो खाने के बाद आपका जो मुंह है वो अंदर से थोड़ा सा ड्राई क्या हो जाता है? वो साह ही रुक जाता है मुंह का, ड्राई हो जाता है। इंटरनली आप लेकिन मजेदार मजेदार फ्रूट है जामुन बहुत। मसला क्या है, ये क्यों होता है? पहले तो मैं अच्छा, और पानी शानी पीने का क्या करें? पहले तो मैं अपनी थोड़ी सी एक्साइटमेंट ये बता दूं कि अगर आपने खाना बनाया तो इसका मतलब है खाना आज अनम का ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज जरा ज्यादा अच्छा हुआ होगा। ओ भाई किया उसने, हांडी में चम्मच घुमाया मैंने सिर्फ। अच्छा, हाँ जी, नहीं, अनम बट का वो भी बहुत सारे अच्छा मुश्किल काम मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा बाजी तुसी बह गए हो? मैं कहा ओके वेरी नाइस, यू बे आई बे वी ऑल बे बे। अच्छा, वी आर ऑल बेबेज। बेबेज को ये बता दें कि ये जो वियर्ड सा होता है ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्या पानी पी सकते हैं? उसके बाद फिर ब्रेक में जाएंगे और लीची की बात ऑफकोर्स करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जामुन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स का जो है ना वो रिजल्ट आ रहा होता है। अब मज़े की बात यह है कि आपने देखा होगा कि आपका मुंह सारा पर्पल हो जाता है उसके बाद, तो दिस इज़ द बेस्ट टिंट जो आप अपनी चीक्स के लिए और लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जामुन मुंह पे मल लें? नहीं, जामुन पर्पल थोड़ी रंग का मुंह हो मिलेंगे। जाए। 4 से 5 जामुन लें, उसको आधे कप पानी में अच्छी तरह से पका लें। पकाने के बाद आप उसको अच्छी तरह स्टेन करें, ठंडा करें, और आप उसको अपने किसी भी जो आपका वो सिरम वाला वो होता है बॉटल, उसमें 1 ड्रॉप इधर, एक लिप्स पे, यू आर डन।
लो जी, लिप टिंट भी थे, चीक टिंट भी आ गया, जामनू वाला। एक्चुअली मैं छोटे थे, बाजी जामनू आए तुसी खाने ने, लाइक जामनूस, ऑफ कोर्स आई वांट जामनूस, और फिर जामनूस के बाद हाँ मुंह हो जाता था। अच्छा, इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लीची की बात करेंगे, और अनम भी हमें बताएंगी कि लीची से क्या चीज़ें डिजर्ट्स बन सकती हैं। जामन से नहीं बन सकती, आप बनाने की कोशिश भी करते हैं तो वो ज़रा ऑड सा फ्लेवर हो जाता है। बट अभी ब्रेक के बाद हम लीची की बात करेंगे, तो लीची को कैसे हम डिजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेरे पास भी रेसिपी है मज़े की, वो हम ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। ओए अनम बाजी, तुसी मैंने बताना है फिर लीची दी डिजर्ट था। जी ठीक। ओके बॉस। जी ओके बॉस ने कहा ओके, हम ब्रेक में जा रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्लेंडर चल रहा है किचन में। ओ ब्लेंडिंग की कर रहे हो? बताओ। दाल को बीट कर रही थी, बस अब वो चिकन दिखाओ करके प्रॉपर्ली, ताकि क्योंकि अभी हम जब ये बातचीत कर रहे थे तो बीच में मुझे ये पैगाम भी आ गया ना, मैसेज आ गया साथ साथ कि दाल गरम गरम को ब्लेंड करेंगे तो उसके तो छींटे उड़ेंगे, तो हम जल गए। तो तुसी जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हो तब नहीं साह निकलता? वो तो सबसे डेंजरस चीज है। वो तो एक बॉम्ब है जो आपने घर में रखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दाल अब इस स्टेज पे आ गई हुई है कि जब उसको बीट करना करूंगी तो इस तरह से इसको बीट कर रही हूँ। देखें अब ये थिक हो चुकी है अच्छी खासी, तो ये इतने ज़्यादा इसके अब जाहिर बात है बीट करेंगे थोड़े से स्प्लैशेस आएंगे, मगर उस तरह से नहीं आएंगे जब दाल पतली होती। इस तरह से मैं 1 से 2 मिनट बस इसको बीट करूँगी, और बीट करने के बाद जो है जैसे ही चिकन इसके अंदर हो जाएगा तो साथ ही मैं इसको आप देख रहे हैं कि वो उसको ग्राइंड, देखिए ये ब्लेंडर में भी डाली जा सकती थी, हमने ब्लेंडर में इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर रेशे खत्म हो जाते हैं। तो रेशे इवन हलीम के अंदर क्रिएट करने के लिए हैंड ब्लेंडर, दूसरा वाला नहीं, क्योंकि वो फिर खराब कर देगा। बिल्कुल आपको चाहिए इस किस्म का ब्लेंडर क्योंकि वो जर्रे अलग-अलग कर देता है। एंड दैट्स इट, दाल इज डन। अब तड़का लगेगा ना सिर्फ। जी बिल्कुल, अब तड़का। ओके, क्योंकि एक बड़ा मजे का उसका वो ना स्मेल और खुशबू बड़ी प्यारी है। बट अगर हम इसी तरह की चीज को रूटीन बना लें, Yes. आप लोग मॉर्निंग एट होम देख रहे हैं, आप मॉर्निंग एट होम देखते देखते साथ साथ अपनी खाने की चीजें भी तैयार करते जाएं, और अगर ऑर्गेनाइज तरीके से बंदा करता है तो बंदा शो भी देख लेता है, काम भी कर लेता है, खाना भी रेडी हो जाता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सिंग टाइम भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। ऑर्गेनाइजेशन एंड रूटीन। लीची, अच्छा, लीची की जैसे ही हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को उसका टेक्सचर जो होता है ना वो थोड़ा सा पसंद नहीं होता, तो इसीलिए मुझे था कि आज हम लीची पे अगर बात कर रहे हैं तो मैं ज़रा ये उसके फ़ायदे बता दूं, ताकि फ़ायदों के बाद आपके ये सारे जितने भी मसले मसाइल हैं ना वो हल हो जाएं कि भाई लीची को खाना है, नहीं खाना, कैसे खाना है। सबसे पहला तो लीची का फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी, जिसको हम कहते हैं कि जी बच्चों के पेट में कीड़े हैं या बड़े किसी के पेट में, कीड़ों को पेट से निकालने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो लीची ही है। हाउ? लीची को आप चाहे खाने की फॉर्म में ले लेते हो, चाहे आप जूस की फॉर्म में लेते हो, इसके अंदर इस तरह के वो मौजूद होते हैं, आप पार्टिकल्स समझें, जो जाते हैं आपके जितने भी वॉर्म्स हैं उन सबको वो फीड करती है प्रॉपर, और उनको मार के बॉडी से लेकर बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत हाई होता है। यस, लेकिन थोड़ा सा एक मसला इसका ये आता है, जैसे मैंने जामन में बड़ी तारीफ की कि जी शुगर पेशेंट्स जितना चाहे खा सकते हैं, जो लीची तो बहुत मीठी है। लीची में 15% उसका शुगर कंटेंट है, फ्रुक्टोस। यस। तो इस वजह से डायबिटीज़ पेशेंट अगर खा रहे हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 एक टाइम पे खाएं, उससे ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि आपकी शुगर लेवल्स हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोई भी स्किन का मसला है, कोई भी आपकी वूंड हील नहीं हो रही, चोट लगी है आपको वो ठीक नहीं हो रही, कोई ब्रूज पड़ जाते हैं वो ठीक नहीं होते आपकी बॉडी में, यानी पोटेशियम की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, तो लीची जो है आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल्स को भी पूरा करती है, और आपके स्किन के कोई भी रैशेज़ हैं। अब मज़े की बात है, एक्जिमा के आज तक इतने ट्रीटमेंट्स दुनिया पे आए हैं, लेकिन बहुत हर बंदे पे हर चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है। लीची एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सीज़न जब उसका आता है, आप उसको मैक्सिमम भी 10 से 15 बार इस्तेमाल कर लो तो स्किन के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, स्पेशली एक्जिमा के। एक्जिमा बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोगों में ये एक एलर्जी कॉमन होती है कि पूरी बॉडी पे भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे हो सकता है। स्पेसिफिक पार्ट पे जैसे आपके हाथ पे है, आपने लीमू काटा, आपके वो हाथ पे जलना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फट जाती है स्किन। अक्सर लोगों को जो साबुन बर्तन धोने वाला होता है उससे एलर्जीज हो जाती हैं, वो भी सॉर्ट ऑफ एक्जिमा में ही हम काउंट करते हैं। अदरक के पानी से, खीरे के पानी से, टमाटर के पानी से बहुत ज़्यादा लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं। अब
इसकी इतनी डिटेल मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मैं भी उनमें से एक इंसान हूँ जो हाथों से ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरा सिर्फ हाथों के इस एरिया पे ये प्रॉब्लम है, बाकी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम शुक्र है अल्लाह पाक अल्लाह का का शुक्र है, कि आप इस चीज़ पे सिर्फ काम ख़त्म हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा केयर से हैंडल करो तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हो। कि जैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह का वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से लोशंस जो हैं वो सूट नहीं कर रहे। किसी भी फ्रेगरेंस वाली चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपको अटैक करेगी, लेकिन लीची अगर आपने इस्तेमाल की है सीज़न में तो वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर देती है, आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देती है कि वो आपको फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन में ले आती है। और उससे भी मज़े की बात ये है, इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, और आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब कराने की जो टेंडेंसी लीची आपकी बॉडी में देती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर पे जाकर देती है। कि आपके कोई भी एनीमिया का पेशेंट है या कोई लड़की है, बच्ची है या औरत है जिसकी बॉडी में टेंडेंसी जो है वो एब्जॉर्ब करने की आयरन कम है या होता ही नहीं है एब्जॉर्ब, अगर आप लीची यूज़ करते हो तो आप बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करा सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है। अच्छा, अब लीची का जूस भी बहुत कॉमन हो गया है, आपको बॉटल्स में भी मिल लेकिन आप ये देखें कि बॉटल वाला प्रोसेस्ड है, उसके वो फ़ायदे ऑफ कोर्स नहीं हो सकते। अगर आपको फ्रेश लीची का कहीं से जूस मिलता है तो आप उसको ज़रूर पिएं, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो बच्चों को, हाँ, लेकिन फ्रेश लीची के जूस में भी फाइबर खत्म हो जाता है ना। आपने जैसे कि लीची को डाला ब्लेंडर में, बर्फ़ के पहले ब्लेंड कर लिया उसे अच्छे से, फिर उसमें बर्फ़ डाल दी, आपको उसमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। प्योर उसको अगर जूस ब्लेंड करके बना दे बीज निकाल के, फिर तो ठीक है। अच्छा, इसके बीज के कोई बेनिफिट्स? इसके बीज के एज सच बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट्स नहीं है। सिंपल यही है कि अगर आप बट घर में दरख्त लगा सकते हैं आप। हाँ, ये सबसे अच्छा देखिए, लीची अपने घर में अगर लगी हुई तो उससे बेहतर क्या है? बिल्कुल। और उसके देखो, नींबू, लीची, कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप घरों में लगा सकते हैं। बिल्कुल इतनी बड़ी स्पेस भी नहीं चाहिए होती, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर लगा दिया, उसकी केयर कर ली। बिल्कुल। अच्छा, जो चीज़ें आपके घर पे बन रही हैं या उग रही हैं, आपको पता है कि उनको किस तरह का पानी जा रहा है, किस तरह की उनको खाद जा रही है, क्या चीज़ हो रहा है, और आप उसको उसके मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करते हो। अब लीची का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट, जैसे मैंने ये कहा है कि फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की पूरा साल जो है वो कब्ज़ ठीक नहीं होती, अगर वो लीची का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी लीची जो है वो बहुत हद तक आपको बेनिफिट दे देती है। लेकिन बच्चों में जैसे अक्सर हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाँ। तो बच्चों को लीची अक्सर खाने में पसंद नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं खाती थी बचपन में, मैंने बहुत बड़े होकर खानी शुरू की। मेरी अम्मी जान क्या किया करती थी, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी कि उसका थोड़ा, फिर आपकी रेसिपी भी सुनती हूँ, लेकिन मेरी पहले छोटी सी अच्छा, चलो रेसिपी अपनी रेसिपी बताओ। उसमें सिंपल ये था कि वो लीची को किसी ना किसी फ्रूट के साथ मिक्स कर देती थी, मुझे स्पेशली मैंगो के साथ कर देती थी। मैंगो लीची मिक्स कर कर उसको मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा आइस के साथ देती थी, और अगर मैं अक्सर कहती थी लीची के पार्टिकल्स, कहती थी नहीं नहीं ये तो बर्फ़ है, लीची अच्छा, तो नहीं मजे है। की बात बताऊं, अब ये जो आप बता रही है ना बात, आपको लग रहा है कि आप बड़ी कोई यूनिक सी बता रही हैं उसमें मतलब वो, बट एक्चुअली ये डिजर्ट एशियन कंट्रीज में बड़ी कॉमन है। अच्छा, अभी मैं पिछले दिनों हांगकांग में जब थी तो आई रिमेंबर कि वहाँ पे मैं जब भी मुझे मीठा खाने का दिल चाहता था, फलों को डाल देते थे बर्फ में। मैं फैसल की शक्ल देख रही हूँ, कहता है हुन खा। मैं कब जितना फ्रूट से भाग रही थी उन्होंने कहा पकड़ के नो, बट खाओ। उधर मीठा, चॉकलेट वॉकलेट ये चीजें नहीं है वो इंटरेस्टेड, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज हैं, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, ये सारी जगहें जो हैं, अच्छा, जो यहाँ पे मलेशियन, ये सारी कंट्रीज के अंदर ना, ये जो एशियन सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे फलों का, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे क्लाइमेट के अंदर है, तो यहाँ पे फल सब्जियाँ इतने मिलती हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और दे दें, कोकोनट वाटर भी बड़ा मिलता है। ये डिस्क्लेमर दें कि हम लोग कोरियन ग्लास स्किन के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो खा क्या रहे हैं ये तो हम देख ही नहीं रहे। यार, कितना आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि कोरियन ग्लास स्किन के लिए स्नेल ये तो स्नेल वो, तो ये खा लो तो वो खा लो, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअली उसको कंज्यूम करने की किसी चीज़ को, यही तो बात बार बार कहते हैं व्यूअर्स, खूबसूरत स्किन चाहिए तो खुराक ठीक करें। मुझे 2 दिन पहले किसी का मैसेज आया, बड़ा ही क्यूट, मेरा दिल चाहा मैं आपको फॉरवर्ड करूं, फिर मैंने नहीं किया क्योंकि नीचे उनका नाम लिखा हुआ था, एंड आई ऑब्वियसली किसी को एम्बैरेस नहीं करना। तो मैसेज क्या आया कि जुगन यार, मैंने देखा है तुम्हारा बहुत वेट कम हो गया और तुम्हारी स्किन भी अच्छी लग रही है, तो इसका तरीका क्या है, तुमने क्या किया? हाँ, मेरा क्या था वॉइस नोट, सारी टीम गवाह इस बात की, क्योंकि मैंने आगे से वॉइस नोट ही किया। मैंने कहा ज़िंदगी में अगर ये चाह रही हो कि मैं कोई नुस्खा बता दूं वेट कम करने का, तो उसका नुस्खा वही है जो अरसा अज़ल से चलता आ रहा है, विच इज़
डाइट, या खुराक ठीक करो, एक्सरसाइज Exercise करो करो। और उसके साथ साथ अपनी नींद को पूरे करो, पानी पियो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने करनी है। आप कभी भी एक अनहेल्दी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। और हाँ, रेगुलर चेकअप्स कराएं डॉक्टर से। बिल्कुल। अब मैं उस एज और स्टेज पे आ गई हूँ जहाँ पे अगर मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ साल में एक दफ़ा, तो पता चल जाता है कि यार कहीं डायबिटिक तो नहीं हो रही, कहीं शुगर का इशू तो नहीं आ रहा, कहीं पे कोई पता और होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस इंसान को रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा मॉनिटर हो गया, चीज़ें हो गई। अब मेरा एक्सेप्शनली लो ब्लड प्रेशर होता है, मुझे पता है कि मैंने उसको मॉनिटर रखना होता है और बचपन से इशू है। बेहोश हो जाती थी, समझ नहीं आती थी क्या हुआ, पता चला 160 से ऊपर जाता ही नहीं है। फुल मोटापे में प्रेगनेंसी के दौरान 70-110 हो गया था नॉर्मल, फुल प्रेगनेंसी में, जब बंदों का बढ़ जाता है, औरतों का बढ़ जाता है। सो बात यह है कि प्रॉपर तरीके से अंदर से अपना इलाज करोगे तो बाहर इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करनी है, अंदर का मसला हल हो गया। गाड़ी का इंजन सीज हुआ है, आप उसको जितने मर्जी रंग बिरंगी तो चीजें आपने लगा उनको दें। ये नहीं बताया, मैं तो खैर इस चीज़ की गवाह भी हूँ कि कुछ भी स्किन पे एज सच हो ही नहीं रहा होता। कुछ थोड़ी बहुत स्किन केयर होती है और मेकअप भी एज सच ना होने के बराबर होता है, और फिर भी स्किन ग्लो कर रही होती है। वो इसीलिए कि डाइट आप अच्छी ले रहे होते हो। हमें एक्चुअली चाहिए कोई गोली, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा पानी जो हम पी लें। और इसी चीज को तो कैश की है उन सारे लोगों ने जो नकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो गलत चीजें बनाते हैं, और लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वादा किया है कि भाई आपका 8 दिन के अंदर 8 किलो वजन कम हो कल जाएगा। मुझे एक लड़की का यही मैसेज आया कि ज़ैनब आपी, मेरी ना शादी है इन सितंबर, तो तब तक मैंने ना अपना 30 किलो वज़न कम करना है, तो मुझे कोई ऐसी गोली, कोई पानी, कोई चीज़ बता दें जिससे मैं ना सितंबर तक अपना 30 किलो वज़न कम कर लूँ। मैंने आगे से उसको कहा, मैंने कहा कि यार तुम ना डाइट प्लान ले लो, या मेरा जो वेट लॉस ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, या उसमें आ जाओ। आगे से कह रही है नहीं वो तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, मैं वो नहीं करना चाहती, मुझे कोई स्पीड से होने वाली चीज़ बताएं। एंड आई वाज लाइक, तुम्हारा मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं तो इलाज जो है वो ग़िज़ा से ही कर सकती हूँ और प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकती हूँ। सो मेरी जान, एंड में आपका मैसेज क्या है व्यूअर्स? पता है, अब वही वाली बात जो मैंने अभी कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की, हम बनाते इसलिए ताकि आप लोग भी ट्राई करें। बिल्कुल। आप लोग ट्राई नहीं करते हैं तो ये तो फिर एक सिर्फ टाइम कवर करने वाली बात हो जाती है, तो हम कोई और चीज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, ज़ैनब को बुलाने का कोई तुक नहीं है मुझे, अगर उसकी बात नहीं किसी ने सुननी। अगर सिर्फ टाइम कालना है शो पे, तो इससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा आसान है कि कोई हल्ले गुल्ले वाला ही हा नाच तमाशा कर दूं और उस नाच तमाचे में टाइम निकल जाए। बिल्कुल। 2 घंटे गुजारने हैं ना, गुजार लेंगे, वो तो किस तरह भी गुजर जाते हैं। बट द फैक्ट इज़, अगर ये बातें हो रही हैं तो फिर इनको सुन भी लिया करें। व्हाट इज़ योर एडवाइस क्लोजिंग में? सिंपल सी बात है कि जो भी सीजनल फ्रूट आता है आप उसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन किया करें, ज़रूर कंज्यूम किया करें, किसी भी तरह से करें। चाहे अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कहते हैं जी हम मैंगोज़ नहीं खाते, हम लीची नहीं खाते, जामुन नहीं खाते, फालसा नहीं खाते। भाई क्यों नहीं खाते? किसी भी तरह से उसको, चाहे जूसेस में कर लें, चाहे उसको स्मूदी में कर लें, चाहे उसको अपने ओट्स के नाश्ते में कर लें, चिया सीड्स के अंदर छुपा के उस फ्रूट को खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर, क्योंकि आपकी स्किन, गट हेल्थ और आपकी बॉडी को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। व्यूअर्स, अल्टीमेटली आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है। हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे उसका डिसीजन लेना पड़ा था क्योंकि मैं प्री डायबिटिक, सिवियरली प्री डायबिटिक हो गई थी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गई थी। वेट बढ़ा हुआ था, नूर के बाद जो भी मेरी मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई, सारा कुछ हुआ, अल्लाह का बड़ा करम है कि एक सेहतमंद मुकम्मल औलाद अल्लाह ताला ने दी। लेकिन अपनी ज़ात का नहीं ख्याल रखा उस प्रेगनेंसी में। सफ़र किया, अब भी कर रही हूँ, बड़ी जगहों पे गिट्टे गोडे हिल जाते हैं बेतुके, क्योंकि हड्डियों में जान नहीं है। सो अपने साथ वो ना करें जो मैं कर चुकी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बचपन में छोटे बच्चों की फाउंडेशन सही ले डाउन करें, उन्हें फल की आदत डालें, सब्ज़ी की डालें। अगर आपने खिलाना ही है जंक, तो कम से कम उसके साथ 4 अच्छी चीज़ें खिला दें। जहाँ उसने 4 नगेट्स खाने थे, वहाँ पे 2 नगेट खा लेगा और थोड़ा फल खा लेगा या सब्ज़ी खा लेगा। और ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि तवानाई सिर्फ गोश्त और चिप्स और इस किस्म की नॉनसेंस से मिलती है, ये तो भूसा है। तवानाई आपको मिलेगी, प्रोटीन तो इतनी सी चाहिए होती है, इतनी सी मुर्गी, इतना सा गोश्त दिन में एक टाइम बच्चे को खिलाएं। मसला ये है कि हाउ वी डू इट। खैर, ब्रेक की तरफ जाएंगे, बच्चों का क्या करना है ये ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मैं थक गई हूँ इस बात के बारे में सोच सोच के कि बच्चों का क्या करें गर्मियों में। दिमाग की दही निकाल देते हैं, पागल कर देते हैं। मैंने शुरू में भी यही बात की और मैं एक बड़ी तंग माँ आपके सामने बैठी हुई हूँ। देखिए, रूटीन
बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि रूटीन और स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अनस्ट्रक्चर्ड ज़िंदगी भी है तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है। लोग कहते हैं ना कमरा गंदा नहीं है, साफ है, मेसी है, मुझे पता है कहाँ सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो मैडनेस में भी एक देयर इज़ अ मेथड टू मैडनेस। तो जो 3 महीने का मैडनेस हम घर में खुद अपने बच्चों पे इन्फ्लिक्ट कर देते हैं, आज हमें गाइड करेगी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त, जिससे सबसे पहले तो मैंने शिकायतें लगाई अपने हमज़ा की। डोंट वरी हमज़ा, ऑन एयर नहीं बताऊंगी, तुमने मना किया हुआ है मुझे, सॉरी आपने मना किया हुआ है मुझे। सो साइमा हमारे साथ हैं, साइमा नज़ीर मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मेरी मेंटोर भी है, उस्ताद भी है मेरी, पेरेंटिंग कोच हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पलाले से चेहरे मेरे सामने बैठे, समझ ही नहीं आ रही। एक लड़की चीचे कपड़े, थोड़ा फ्लोरेसेंट पिंक डाल के हसीन सी लग रहा है। इनको घर पे बड़ा फ्री टाइम मिल रहा है आजकल, किसी को हैंडल नहीं करना पड़ रहा। Ask me. I will ask me is Aisha Zishan, the beautiful Aisha Zishan, and आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और पता नहीं किन किन कर्ब से गुजर रही हैं ये भी घर पे, ये इनसे जानेंगे। एंड देन वी हैव चुटकी सी खानम आंसा शहजादी, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं। बड़ी मुश्किल से इनके हाथ से पेन छुड़वाया है व्यूअर्स। पेन को ऐसे पकड़ा हुआ था कि जैसे इंसान अपनी आखिरी सांस को पकड़ के बैठा हुआ था कि तू ना निकली, कहानी खत्म हो जाएगी। पेन के साथ वही हाल किया, मैं कहा छड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल तो चाह रहा है कि शहजादी ही बुलाऊं क्योंकि नाम कुछ ऐसा है, लेकिन आंसा ही बुलाऊंगी फॉर प्रोफेशनल रीजंस। अच्छा, बड़ी हो गई, प्रोफेशनल बच्चों का क्या करें भाई गर्मियों में, ये बता दें। जी मैम। सही बात है। सो आपने बिल्कुल ठीक, और क्योंकि आपने अपने बेटे को होम स्कूल किया था, क्योंकि आपने अपने बेटे, होम स्कूल का मतलब ये है कि इन्होंने अपने बेटे को घर पे ही बैठा के तालीम दी, और लास्ट जो स्टेजेस हैं अब मतलब जहाँ पे इन्होंने अपनी वो करना था उसमें इन्होंने स्कूल में डाला, यानी कि बच्चे को इन्होंने खुद घर पे बैठ के पढ़ाया। तो मैं तो मैंने नहीं कभी पागल हालत में देखा सहेली, है ना? I've never seen you बहुत लाया हुआ, घबराया हुआ, बल्कि मैं जब आप आए हो तो हाइपर हुई हूँ, फिर यू टॉक मी डाउन, उधर से प्यार वाली निगाहें आई कि हौसला कर, हम गुजर भी नहीं हैं, गुजरे भी हुए हैं, गुजरेंगे भी। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो आई थिंक जिंदगी इसी का नाम है, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, एंड हर अनस्ट्रक्चर्ड और हर केओस में एक ब्यूटी भी है। आपने बिल्कुल सही कहा जुगन कि रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी उन रूटीन से हटकर कुछ करना इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सांस लेने का मौका मिलता है बच्चों को, हम इंसानों को भी। हर रोज़ हम एक ही चीज़ रूटीन फॉलो करते रहते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग, काफ़ी बेरंग हो जाती है। जब आप कहती है ना होम स्कूल की है, तो आई थिंक वो बिल्कुल एक अनस्ट्रक्चर्ड बट उसमें भी एक गोल ज़रूर सेट थे। यानी मैंने बच्चे को उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलाया, उसके मूड्स, उसके अपने लर्निंग पोटेंशियल के साथ चलाया। इसलिए सुबह सिर्फ नहीं उठाया क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया, इसलिए सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाई क्योंकि मैथ की क्लास का लेसन का टाइम हो गया। सो आई ऑलवेज फॉलोड कि इस वक्त वो क्या करना चाह रहा है। हमने फ्रैक्शंस किचन में सीखे जब हम ऑरेंज जूस बना रहे थे, कैन यू बिलीव इट? सो इस तरह अब बहुत सारा फोकस करना पड़ता है, बहुत सारा पागलपन के दौरे मुझे भी पड़े। मेजर रीजन फॉर कॉलिंग यू साइमा वाज नॉट बिकॉज आप एजुकेशनिस्ट हो, बिल्कुल ठीक। आपको मैंने उस माँ के तौर पे बुलाया है जिसने गर्मियों की रूटीन जो हमसे नहीं संभाली जा रही, जिसने पूरा साल उस रूटीन को लेके चली है। यस, तो आई थिंक और देखो अब स्ट्रेट है माशाल्लाह, हमारा बच्चा स्टूडेंट है, हर अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका दाखिला, मतलब माशाल्लाह यार, अगर हमारा बच्चा किसी स्टेज पे पहुंचा है तो उस पे मेहनत भी तो बड़ी की है। आई थिंक सूट पे बनाने पे बड़ी मेहनत की जाती है, बच्चे पे नहीं की जाती। हाँ, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। सूट पे भी मेहनत नहीं करते, मेरे बच्चे जंगली है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जानना, बिकॉज प्रॉब्लम होती है, मुश्किल हर चीज़ लगती है, बट मैं माओं को भी आजकल यही कहूँगी, स्पेशली जिनके टॉडलर्स हैं, जब हम खुद वो पैनिक क्रिएट कर लेते हैं ना, तो फिर तो आप समझे कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चा रेसिप्रोक्रेट कर रहा होता है आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशन, आपके फीलिंग को। बहुत दफ़ा ऐसे मुझे लगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकेगा, बट मैंने कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला से ली, मगर अपने बेटे को ये बताया भी कि ये मुश्किल है, बिकॉज हम सुपर वुमन और वो जो सुपर मॉम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अगर आप बुरा ना बनाए, मैं शेयर कर लूं, एज अ सिंगल मदर आपने किया ये सारा कुछ। दैट्स ट्रू। देखिए, सॉरी मैं इसलिए ये बात करी हूँ कि मैंने भी एज अ सिंगल मदर जितनी देर हमजा को पाला, यार जब तक एक पूरा मजमा साथ नहीं होता ना, बंदे का दिमाग उड़ जाता है, आपको समझ नहीं आती। बिल्कुल। और मैं दुआएं देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने साथ में सपोर्ट भी की। बिल्कुल। और मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे कि यार काम भी किया है,
बाहर भी निकली हो, बच्चा भी पाला है, पढ़ा भी है और साथ पढ़ा भी साथ, है उसको और अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ही पढ़ाया है। और खुद ही पढ़ाया। यूजुअली सिंगल मॉम्स होम स्कूल नहीं करती, आप सही कह रही नहीं करती, बिकॉज सिस्टम नहीं है ना। या तो मियाँ जाके कमा रहा और सारी चीजें कर रहा और देख रहा, और आप कहीं चलो मैं ये वक्त बच्चे को दे रही हूँ, ये मेरी सैक्रिफाइस है। अगली ने कहा कि आई एम गोइंग टू बी कुर्बान, आई विल नॉट कॉल यू बकरा, सही बात है। यू कैन बी माय लिटिल बकरी। सही। मैं बकरी से ली। सो ओके, सो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि Yeah. मतलब कुछ स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे तो खुद आएगा। बनाएंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या करूं? एक तो पहले हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें खुद से ही अपने बच्चों से डर लगना शुरू हो जाता है। अब छुट्टियां आ गई हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो बच्चा तो बाद में बच्चे अब को तो क्या sense ही होगा? नहीं- हाँ, कि अब तो उसको तो बेचारे को पता ही कुछ नहीं है ना, वो तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में से निकला और सडनली द रूटीन इज लॉस्ट। तो उसने तो अब पूछना शुरू कर देना, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ मामा, मैं किधर जाऊँ, मैंने क्या करना है। अब उससे पहले कि वो एंजाइटी में आए, माँ सबसे पहले एंजाइटी में आ जाती है, हाय क्या होगा। और हम क्या करते हैं, वही डिवाइसेस सारा प्रोग्राम शुरू कि ठीक है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने इसके साथ क्या करना है, इसके हाथ में मोबाइल दे दो या इसको टीवी के सामने बिठा दो। तो मेरा तो पहला पॉइंट जो मैंने आज इस प्लेटफॉर्म पे कहना है वो ये है कि अपने बच्चों को हमने बोर होने देना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों इस चीज़ से डर जाते हैं कि हमारे बच्चों को बोर ना हो जाए कहीं। लेट देम बी बोर्ड यार। बोर्डम ही एक्चुअली उनको वो क्रिएटिविटी के लिए तैयार करेगी जो उनको डिवाइस के सामने बैठ के समझ नहीं आने कि उन्होंने क्या करना है। हमारे एक्सपर्ट्स हम जिसको भी सुन लें वो यही बात करते हैं कि बोर्डम ही आपको सिखाती है बॉस कि आप अपनी एक्सपर्ट हैं, आप किसकी सुन रही हैं? मैं एक्सपर्ट तो आप हमारी हैं। आई एम नॉट द लीस्ट वन। वही बात है कि हमने भी तो किसी से सीखना है ना। तो ये बात दुरुस्त है कि बच्चों को बोर जरूर होने दें। ट्राई ना करें कि फुलफिल करें कि जी अब मैं ये दे दूं इसको, अब मैं नो, क्यों भाई, उसको खुद से क्रिएट करने दो कि उसने अपने लिए क्या करना है। बोर होना बहुत ज़रूरी है। बोर्डम एक्चुअली टीचेस यू कि आपने क्या करना है। ठीक है, मेरा तो ये पॉइंट है कि बोर ज़रूर होने दे पहले उनको, ना उनके लिए हर वक्त प्लेट में तैयार करके रखें कि अब ये कर लो, अब ये कर लो। उनको पहले खुद से सीखने दें कि उन्होंने क्या करना है। मेरा ये पॉइंट ज़रूर जो है वो मैं सब लोगों तक अच्छा पहुँचाना पता नहीं चाहती मुझे क्या पता है, जब हमजा छोटा था तब से इसको बिजी रखा करो, इसको बिजी रखा करो, इसको बिजी रखा करो। हुआ कुछ ये है कि बच्चे को बिजी रखने में सारा मैं ही फारिग हो आपका गई। टाइम एफर्ट नहीं, मैं फारिग हो गई हूँ यार। मुझे लोग कहते हैं आप सोती नहीं है, मैं कहती हूँ कब सोऊं। रात सारी मैं गुजारती हूँ प्लानिंग पे। अब इंशाल्लाह सितंबर में मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो जानी है, क्या वटेवर किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अब मैंने पढ़ाई शुरू कर देनी है अपनी। भाई मैंने अपना मास्टर्स करना है साइकोलॉजी में। मैंने अब रातों मैंने क्लासेस ही वो लेनी, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी से करी तो 9 से 1 बजे टाइप का स्लॉट होगा आपकी मेरा क्लॉक रात ही का। चेंज रहेगा आपका। नहीं तो नहीं, अब देखो ना रात को बच्चे मेरे 8 बजे लेट जाते हैं, 8:30 तक हम उनको सुला देते हैं। 9 बजे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, सुबह 1 बजे तक पढ़ी। अब सुबह उठना है, फिर 6 बजे बच्चों को तैयार करने के लिए फजर जिस टाइम भी होती है अराउंड दैट टाइम आँख खुली जाती है माशाल्लाह से, तो एक नमाज का भी सिलसिला। तो मुझे एक बात बताओ कि बंदा क्या करे, कितना वक्त निकाले? दिन में तो 24 घंटे ही हैं। एक बंदा अपने काम किस तरह मुकम्मल करे अगर आपका सारा टाइम अपने 2 या 3 या माशाल्लाह 5 जितने भी आपके बच्चे उनको बिजी रखने में गुजरता है? इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। हंसा जी आप क्या कहोगे बेटे? जब भी समर वेकेशंस या कोई भी विंटर वेकेशंस होती हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए 2 ऐसी बुक्स हैं जिसने इस चीज़ पर एम्फसाइज़ किया है। एक किताब का नाम है फोकस और एक किताब का नाम है 168 आवर्स। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। हमारी माएँ क्या करती हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हुई या कोई भी ऐसा यानी विंटर्स हुई या समर हुई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे तो बाद में फ्री अपने आप को फील करेंगे, हम पहले अपने आप को फ्री फील करेंगे। जैसे कि सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और इसलिए अपने आप को पूरा मैनेज करना है। पहले थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है मदर्स को, ताकि वो अपने आप को भी आसान रखें और बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में आसानी से आगे बढ़ता रहे। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है कि आपने अपने घर की रूटीन इस तरह की सेट करनी है जिसमें आप बच्चे को भी अपना टाइम दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें। हमारी माएँ सबसे बड़ा जो हमारे पास आके रोना रोती हैं, वो कहती हैं मैं तो शादी से पहले अपने आप को बहुत फिट रखती थी, अब बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ।
वो इसलिए होता है कि हम अपने आप को मैनेज नहीं करते। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या सेल्फ मैनेजमेंट है, इसके ऊपर अगर फोकस होगा तो हम कभी भी अपने घर में ये प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो बोर भी हो रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, जो है हमारे बच्चों ने तो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है, ये 2 महीने जो हैं ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, हम लोग घूम फिर आए, हम लोगों ने नानी के घर का विज़िट कर लिया, हमने दादी के घर का विज़िट कर लिया, बच्चों ने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या करें। जब हम एक चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो हम थोड़े छोटे टास्क डेली रूटीन के रखेंगे, जिसमें bच्चे भी बिजी रहेंगे, बच्चे भी अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे और हम भी आसानी से रहेंगे। ऑसम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रॉपर ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स, आप लोग क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मसला पता है क्या है? पैसा नहीं है। ये मैं पहले बात क्लियर कर दूं, क्योंकि व्यूअर्स मुझे पता है आप लोग, बहुत से लोग आगे से अभी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बिजली के बिल के पैसे नहीं पूरे हो पा रहे, सौदा नहीं हमारा मुकम्मल हो पा रहा। आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को बिजी रखें या एंटरटेन करें, तो कितना को बोर, कितना को बिजी। अगर आप लोगों ने रूटीन बनानी होती किसी बच्चे की, तो आप क्या बनाते? मसले का हल देते ना, मसले तो हैं, अब उसके हल की तरफ जाना है। अगर आप तंग हैं तो ब्रेक के बाद हमारे ज़रा मामलात को सुन लीजिएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आइए किचन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या सिचुएशन है। अगेन मैंने पहले भी आपको बताया, अनम ने भी बड़ी अच्छे तरीके से ये बात एक्सप्लेन की कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऑक्यूपाइड रखें तो किचन, जैसे कि उन्होंने कहा कि फ्रैक्शंस जो हैं इन लोगों ने ऑरेंज जूस उससे निकालते हुए, मशीन से निकालते हुए, या उससे डिवाइस होती है जिस तरह की उसमें निकालते हैं सारे। एक एक्टिविटी मुझे याद है, हम छोटे होते थे इसी तरह हमारे पेरेंट्स अनम वो दे देते थे, वो एक इतनी सी वो प्लास्टिक की नहीं होती थी या शीशे की होती थी, जिसपे वो इस तरह करके बना होता था और जूस हमारा काम होता था कि भाई सबके लिए जूस निकालना है। उस तरह के 1-2 थे। मुझे आपा असद को लाइन में बिठा दिया, आपा बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड होती थी, मामा कहती थी चलो तुम चली जाओ, मेरा भाई और मैं बैठ के जूस निकाल रहे हैं। वो भाई 1 घंटा आराम से निकल जाता है, काटने हैं, पकड़ाने, just depends, right? एक्टिविटी है ना किचन में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी मिल जाती है और सेफ एक्टिविटीज भी मिल जाती है। कौन कह रहा है कि आप चूल्हे पे बच्चे को खड़ा कर दें सड़ने के लिए? बिल्कुल। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर आप नहीं उस साइड पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा बेकिंग की साइड पे आपने केक बच्चे को दे दिया, उसका बैटर बनाने के लिए दे दिया, फिर उसको उसके अंदर फिल करने के लिए दे दिया, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। लेकिन मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा एक है कि मेरे कज़न के जो बच्चे हैं उनको मेरे साथ बड़े ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो अभी वो स्पेशली लाहौर आए हुए हैं, तो वो क्या किया जाए उनके साथ ऐसा। सारे ही पिट रहे हैं यार, पैदा करने में हम सारे आगे, सामने पे हमारा सार रुक जाता है। किया जाए? मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, वो मुझसे बहुत अटैच, मैं क्या करूँ? हाँ, वो मुझे यही कहते कि अनम फूफो आपने प्लान कर लिया है कि नेक्स्ट अब क्या है भी तो फूफी ना, यही तो मसला है फूफो। तो अब क्या करें बताएं। क्या अब आप। क्या एज है ना उनकी? एक है 9 अच्छा। और एक है 7। नाइस, तो ग्रोइंग अप एज नहीं अजाब वाली उम्र। अजाब। और इतने एनर्जेटिक नहीं यार, मेरे पास हर वैरायटी के घर में पड़े हुए हैं इस वक्त, और मैं आपको इतना बैठे नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि वो लिटरली इस वक्त गर्मियों में पड़े हुए हैं। वो कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, आई हैव टू टेल यू, सिंगिंग लेसन्स प्रॉपर उस्ताद रखवाया नूर और हसन के लिए 7 और 3 साल की, के सारे गामा बेसिक सीख लें। सिंगिंग तो सीखनी है स्कूल में, कौन देसी, क्योंकि ये देसी चीज़ें हमें किसी ने नहीं करवाई। दूसरा, मैंने इनका नूर का जिम्नास्टिक्स और हमजा का, हसन का फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल वाले अभी रख नहीं रहे थे, उन्होंने कहा अभी 3-3.5 साल की बच्ची को हम फुटबॉल, इट्स टू डेंजरस। मैंने कहा ओके, तो क्या करूँ? उन्होंने कहा आप वेट कर लें, जब ये 5 की हो जाएगी हम रख लेंगे। तो मैंने उसको जिम्नास्टिक्स में डाल दिया, जिसमें हसन पहले था, तो इन दोनों को इसमें डाल दिया। और एक और मैंने इनकी एक्टिविटी स्टार्ट करा दी, विच इज़ आर्ट कैंप। ये डेली जाके कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की चीज़ें, तो मैंने तो ये किया। तो क्लासेस हैं, लेकिन जो बाकी टाइम घर पे होता है वो घर से रिलेटेड चीज़ें ही कर रहे होते हैं। अगर प्लास्टिक के पूल में पानी भरना है तो जाओ उसको भरवाओ, चलो उसके अंदर पाइप रखो, तो वही आधा पौना 1 घंटा उसमें भी निकल जाता है। I think this is a beautiful thing to do. So, अब आप गाइड करें प्रोफेशनली। पैसे नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे? पैसों वाला तो फिर कुछ भी कर लेगा ना भाई। उसके लिए बाकी लोग भी तैयार होते हैं कराने के लिए। जी जी, हम भी आके संभाल लेंगे।
पैसे कितने मिलेंगे? सो ट्रू। सो आई थिंक कुछ रोल इसमें स्कूल भी प्ले करता है, ठीक है। मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करना चाहूँगी। स्कूल्स के लिए मेरा ये मशवरा है कि हम सारा साल उनको करिकुलम ख़त्म कराना है, सिलेबस ख़त्म कराना है, इस तरह कोर्सेज कराने हैं, तो हम एक रूटीन और एक बड़ी कन्वेंशनल स्टाइल में उनको काम दे रहे होते हैं। मुझे लगता है कि छुट्टियाँ वो एक वाहिद टाइम है जब स्कूल्स उनको वो सब जो नॉलेज गेन किया है उसको एप्लीकेशन में कैसे लेकर आना है। इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेट करते हैं, मगर मैं आसान अल्फाज में बताऊंगी कि जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आप छुट्टियों में उनको ये काम दे दें कि इतने बजट में एक पार्टी कैसे प्लान करनी है, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब वो जो सब वो रूटीन की चीज़ें पढ़ रहे हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको दे दें एक टमाटर का पौधा लगाएं। ये मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। अब साइंस भी इन्वॉल्व है, फिर उसको एवरीडे टेक केयर भी करेंगे, उसकी ग्रोथ के ऊपर वो लिखेंगे भी 7वें दिन क्या देखा, यू नो, एक पत्ता निकला, फिर उसमें से एक, यू नो, कैसे शूट उसका ऊपर गया, एंड ऑल ऑफ दैट। सो इस तरह से रिलेटेड, या आपने वो किरदार कहानी पढ़ी तो उसमें आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, और अगर आप उस किरदार में होते तो इस सिचुएशन में आप क्या करते। तो ये तो रोल हो गया स्कूल का। अब ये वही सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पढ़ी थी, मगर ये बोरिंग नहीं लग रहा। और फुप्पो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद फुप्पो हूँ माशाल्लाह, 2 टॉडलर्स की, 5 और 3, एंड मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। उनको भी मुझसे बहुत प्यार है, जैसे अभी जुगन कह रही थी। तो मैं उनको क्या बिजी करती हूँ कि मेरे अपने जो काम होते हैं, जैसे अगर मैंने अपनी कबर्ड बुक्स की रैक को डीक्लटर करना था, तो कैन यू बिलीव इट अन्ना, मैंने इतना सारा सामान बाहर निकाला और इस केओस में आई जस्ट लेट देम बी। वो दोनों वहाँ बैठे रहे और उनकी ईद थी। वो इतने खुश थे क्योंकि मेरे लिए वो सामान जाया हो रहा था और उनके लिए तो एक खजाना था। मतलब मैकेनिक ना, मैं यही तो कहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि मतलब टॉडलर्स, देखिए नूर 3-4 साल की, उसको मैं कार्टन भी दे देती हूँ ना, सीरियसली। जिस वक्त कार्टन खाली होता है घर में किसी भी चीज का, उस कार्टन की नूर बानो ने कुछ ना कुछ बनाना, जिस तरह हसन करता था, जिस तरह हमजा करता था। छोटे बच्चे तो फिर भी बंदा बिजी कर लेता है, अब जो बड़ी एज है उनको ऐसी चीज दे दो जिसके साथ वो मैकेनिकी कर सकते हैं, जैसे आप कह रही हैं। हर एज को के हिसाब से, अब आप 3 साल के बच्चे को कहेंगे चुप करके बैठ जा, वो नहीं चुप करके बैठेगा। आपको वो सिंगिंग लेसन्स भी खुद देने पड़ते हैं कभी। लाइक मैं अपनी नीस के साथ सिंगिंग लेसन्स खुद करी होती हूँ। शी इज सो फैसिनेटेड, अपने रूम से बाहर आ जाएगी कि फूफा आप दोबारा से वो करें। और जैसे आप बता रही थी आयशा, बोरिंग होना इज सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, बिल्कुल ट्रू, आई एग्री, बट हमें वो स्टिमुलस उनको ज़रूर प्रोवाइड करना है। जैसे एक वक्त आया था मेरे अपने बेटे पर, जब जो जैसे आप बता रही हैं, उसने हर टॉय खुद बनाना शुरू किया। वो ट्रांसफॉर्मर्स देखता था, एवेंजर्स, इस तरह के कार्टून्स, मूवी कैरेक्टर्स देखता था, तो पेंसिल से, कार्डबोर्ड से, वो जो सेल्स होते हैं, जो बैटरीज, जो चीज़ें हम फेंक देते थे, वो उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के ले आता था। और उसको मैं सिर्फ एक चीज़ गिफ्ट करती थी, दुनिया जहान की टेप्स, स्कॉच टेप, पेपर टेप, वो सिल्वर का वो यू नो पैकिंग टेप्स एंड आई डोंट नो व्हाट, और उसकी ईद हो जाती थी बिकॉज वो हर चीज़ फिर खुद क्रिएट करता था। तो इस तरह की चीज़ों में आप उनको इन्वॉल्व करें। ड्रेस, अगर बेटी है जैसे आपकी, ड्रेस डिज़ाइनिंग में उसको इन्वॉल्व करें, जो भी उनका अपना पैशन है। लाइफ स्किल्स का ही उनको पार्ट बनाएं, एवरीडे रूटीन का उनको पार्ट बनाएं, बिकॉज बजट अगेन वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। व्हाट अबाउट यू, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इनके पॉइंट से थोड़ा सा मतलब इसी से रिलेट करूंगी कि जैसे वो आर्ट का हम क्योंकि कर रहे देखिए ना, होते हैं। हर बंदे का मुख्तलिफ तरीका होता है। जैसे ये कर रही हैं, शायद मैं वो ना घर पे करूं। मैं यही कहूंगी कि मुझे कोई ऑप्शन दे, तो वी हैव टू गिव ऑल द ऑप्शन। Exactly. देखिए, मैंने फाइनली बच्चों के, मतलब हमजा का तो चलो टाइम निकल गया, उसने कर लिया सारा कुछ। कारी साहब भी मैंने हसन के लगवाने, तो मैंने साथ नूर के भी लगवाती है। मतलब कि कारी साहब वो ही हैं, पुराने हैं, कब तब से हमारी फैमिली का ही ऑलमोस्ट वो हिस्सा है। अब तो हमजा भी उनके सामने ही बड़ा हुआ है, उसको उन्होंने पढ़ाया, हमारी पूरी फैमिली के बच्चों को पढ़ाया। तो मैंने जब कारी साहब से रिक्वेस्ट की तो वो आए, तो उन्होंने कहा ज़रा सी छोटी है। मैं कहा कारी साहब अभी से उसको आदत पड़ेगी, तो शायद फिर जब गर्मियों की छुट्टियाँ, और अगर नहीं वो टिक के पड़ती तो चले 1-3 महीने की एक्सपेरिमेंट हो गई, अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे या कुछ महीनों के बाद। लेकिन ये बड़ा अच्छा टाइम है बाय द वे व्यूअर्स, जिन्होंने बच्चों के कुरान स्टार्ट करवाना होता है, जिनकी स्टार्टिंग का स्टेज होता है। कायदा जो पहला होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी एक चीज़ है। देखिए, हर चीज़ दीन दुनिया साथ लेके चलनी है। साथ में, और हम आपके क्या करते हैं, phonics में- नमाज पढ़ो कि सजा उसको दे रहे हैं। ओ भाई, उसकी अल्लाह मियाँ से रिलेशनशिप हमने डेवलप करनी है, बच्चे की, बच्ची की, तो वो भी तो एक चीज हो सकती है। आपने जो एक हर रोज आधा पौना घंटा बैठ के कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो बच्चे को अगर सिखा देंगे, वो अपना कायदा पढ़ के पढ़ता रहे या पढ़ती रहे,
कर सकते हैं। बिल्कुल, जी मैम। absolutely. मैं रिलेट करना चाह रही थी वो इस तरह से कि जैसे वो आर्ट कॉर्नर है, हम कुछ भी नहीं, वो आपने पहले ही बोला है कि विदाउट ब्रेकिंग द बैंक जो है ना वो आपने बताना है कि जी क्या चल रहा है, तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई बहुत ब्रांडेड आइटम्स बच्चों को ला कर दें, आप एक कॉर्नर बना लें, उसमें आपके पास जो भी यूजलेस मटेरियल आप उसमें कार्डबोर्ड्स रख दें, पुराने पेपर्स रख दें, अखबार रख दें, अपनी टूटी हुई ज्वेलरी रख दें, जूतों के डब्बे रख दें, और फिर उसको एक वर्क स्टेशन का नाम दें, और फिर उसके बाद आप उसके साथ खुद ज्वाइन करें कि चलो आओ आज देखते हैं क्या करते हैं। मैं क्या करती थी कि मैं एक जार में पॉप्सिकल्स के ऊपर ना एक्टिविटीज़ लिख लेती थी कि आज ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये लेट देम चूज कि क्या करना है, खुद से ना असाइन करें, क्योंकि वो भी उनको फिर बोरिंग लगना शुरू हो जाता है कि मैंने तो ये नहीं करना, मैंने तो ये करना है। उनको चूज करने दो कि ठीक है आज ट्रक बनाना है, तो फिर उनको सोशल मीडिया पे जाएं, उनको क्या जो फोन पकड़ के बैठे रहते हैं यूजलेस, उसके लिए अब सर्च करो, पिंटरेस्ट पे देखो कि 5 मिनट्स एक्टिविटी में आप क्या बना सकते हो। फिर बच्चे बहुत शौक से उस मीडिया पे जाते हैं और वो सर्च करते हैं, अच्छा मामा ये वो छोटा सा ट्रक बना हुआ है, इसके लिए आप मुझे 4 ढक्कन दे दो, इसके लिए आप मुझे पिन दे दो, आप उसमें कैंची भी रखें, ग्लू भी रखें, और जब बाहर लेके जाए तो स्टोर पे स्पेशली उसको कहें कि चलो आज आर्ट की कोई एक चीज़ खरीद लेते हैं, आज कैंची खरीद लेते हैं। आप खुद ही देखिएगा कि वो आर्ट कॉर्नर जो आपने बनाया हुआ होगा विदाउट एनी कॉस्ट या मतलब घर की चीज़ों से ही, वही उसको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। और मैं तो अक्सर ये भी कह रही होती हूँ कि वो जो छुट्टियों में बच्चे बार बार कहते हैं ना आइसक्रीम खा लो, तो मैं कहती हूँ वो जो बर्फ़ के गोले आपने उनको बाहर वो उनको घर में बनाने दो, कुछ आओ जी बर्फ़ क्रश करते हैं, रूह अफ़ज़ा डालो, मिक्स करो और उसको फ्रीज़र में रखो, देखो वेट करो, वो वेट करना भी अच्छा लगेगा कि ठीक है मुझे इस वेट करने के बाद कोई रिवॉर्ड मिलना है जो मैंने खुद किया हुआ है। यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, लेकिन सिर्फ ये कि दिमाग थोड़ा खर्च करना पड़ता है और आपको ऑन द टोज होना पड़ता है। ऑसम, आप क्या कहेंगे? लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम घर में खुद से डिज़ाइन कर सकते। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरे अब्बा जी ने हमारे साथ ये सब कुछ किया। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में मॉर्निंग में सरदाई बनती थी। उन्होंने हमें टास्क दिया होता था, तुमने बादाम तोड़ने हैं, तुमने ये सारी चीज़ें रखनी हैं, और हम 5 बहनें थी और हम 5 बहनों को ये टास्क मिलता था कि 7 घोटे तुमने लगाने हैं, 7 तुमने लगाने हैं, 7 तुमने। एक बहुत अच्छी फिजिकल एक एक्टिविटी हो जाती थी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते थे, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा टास्क दे के जाते थे, मेरे आने तक ये मुकम्मल होना चाहिए, और उसका कोई भी इस तरह से हमारी जो है वो नहीं होता था कि बड़ा बर्डन फील हो रहा था, हम मज़े मज़े से करते थे। और इसके अलावा हमारे घर में जिस तरह इन्होंने कहा कि गोले खुद बनाएं, मेरे अब्बू हमें इस तरह के टास्क देते थे कि वो जो रंदा होता है उसको आप घर में रखें और उसके हम खुद गोले बनाते थे घर में। तो छोटी छोटी ये एक्टिविटीज़ थी। इसके बाद जो है आपकी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी ये भी है कि आप बच्चे को जो भी काम करवाएं उसके साथ उसका कोई मकसद जोड़ें। जब तक आप कोई मकसद नहीं जोड़ेंगे वो फजूल में आप उसको देखेंगे। अगर आपने किताब पढ़नी है ना, आप बच्चे के साथ एक स्टोरी टाइम स्पेंड करें, लो कॉस्ट में बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। आप बच्चों को बिठाएं, आप एक दिन स्टोरी खुद सुनाएं, फिर बच्चों से उस स्टोरी के बारे में सुने कि हाँ तुमने इस स्टोरी से क्या सीखा। उसमें आप बच्चे के एथिक्स को भी डेवलपमेंट हो रही है, एथिक्स डेवलपमेंट हो रही है, मोरल डेवलपमेंट हो रही है, आप बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप स्पीकिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी जगह बाहर जाते हैं तो आप बच्चों की ऑब्जर्वेशन चेक करें। आप बच्चों से घर आके पूछिए हमने वहाँ पे क्या क्या देखा। बच्चे जब आके उन चीज़ों को बताते हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से मेमोरी डेवलपमेंट। मैम ने बात की ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो उसमें हम चेक करते हैं बच्चे की मेमोरी कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है और एप्लीकेशन कैसी है। जो चीज़ें उसने अंडरस्टैंड की हैं उसको वो अप्लाई कहाँ पे कर रहा है, और जब वो घर आ रहा है तो उसने उसके बाद क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। जब आप बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं कि आज तुमने अपने घर में अपने रूम को इस तरह से सेट करना है, या तुम्हारा कमरा जो है, जैसे हमारे घरों में गर्मी की छुट्टियों में इस तरह होता है कि दिन में 3-3 4-4 मरतबा मेड जो है वो घर को साफ़ कर रही होती है। मदर्स भी इस चीज़ से तंग होती हैं कि मैं किचन में, अभी मैं किचन साफ़ करके थी, पूरा किचन जो ग्लास से भरा हुआ है। बच्चों को ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ से चीज़ उठानी है वहाँ पे वापस रख के, और उसके बाद बच्चों को अप्रिशिएट ज़रूर करें। जो बच्चा इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहा है पूरा दिन, उनको फिर अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे उस चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि हमने ये जो काम किया है इसका कोई ना कोई रिवार्ड हमें मिल रहा है। असल में दुनिया बहुत बदल गई है ना। अब मसला ये है कि बच्चा कुछ अच्छा करे या ना करे, हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं और उसको थपकिया मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए,
लेकिन मेरी थोड़ी सी मेंटालिटी फ़र्क है। हर बात पे थपकी देनी ज़रूरी नहीं होती। बच्चे को पता होना चाहिए कब उसने अच्छा किया, कब उसने बुरा किया है। और हम जो एक्स्ट्रा मॉलिकॉडल कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं कहना। उसका हल क्या है कि उसको फ़ोन पकड़ा देना है। उससे कई गुना नुकसानदेह चीज़ हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। मजाक अपनी जगह, लेकिन व्यूअर्स पैदा किए हैं तो फिर उनको तरीके से पालना भी है। बिल्कुल। अगर नहीं पैदा करने थे तो नहीं करने चाहिए थे, और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो किसी को गोद दे दें। बड़ी सिंपल नहीं, मैं बड़ी सीरियस बात कर रही हूँ। बच्चों को पैदा करके उनको रोलना, बिल्कुल उनकी जहनी, उनकी फिजिकल, उनकी किसी नशोनुमा का आपने ख्याल नहीं रखना। उनको सिर्फ आपने पागल, गर्मियों में कसम से ऐसे लगता है व्यूअर्स के जैसे भेड़ बकरियों की तरह सुट्टे हुए हैं कई बच्चे। उन बेचारे भेड़ बकरियों की भी कोई तरतीब और कोई सिस्टम होता है जो हमारा नहीं होता। सो गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच अनम, आपका भी। अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जो भी जिस क्वालिटी टाइम देंगे उतना बेहतर रिजल्ट्स आप लोग। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।